जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत, गुरु रूपी संगत को मेरा नमन और जय गुरु जी, नमस्ते। मैं अपनी जर्नी गुरु जी के साथ, ब्लिसफुल जर्नी है गुरु जी। सत्संग, बहुत सत्संग होते हैं हमारी जिंदगी में। हर एपिसोड हमारा सत्संग बन जाता है, लेकिन ग्रेस भी बहुत देते हैं गुरु जी, बहुत ग्रेस देते हैं। और वो ग्रेस ऐसी होती है कि हमें गिफ्ट में, जैसे गिफ्ट होती है ना, ऐसे गुरु जी देते हैं ग्रेस। पर जब वो गुरु जी अपने भगत बनाते हैं, अपने वो बहुत हमें निचोड़ते हैं, बहुत एग्जाम लेते हैं। और उन एग्जाम्स को हमें, ये नहीं है कि एग्जाम एक बार में खत्म हो जाते हैं, आते रहते हैं। बहुत बार गुरु जी हमें टेस्ट करते हैं और वो सूझी भी देते हैं कि ये इम्तिहान है, इसमें हमें निकलना है। तो ये सोची हमेशा गुरुजी बनाए रखे हम पे, कि हमें पता चलता रहे कि कब वो टेस्ट आ रहा है, कब वो हमें ग्रेस दे रहे हैं, कब हमें गिफ्ट देते हैं, कब हमें प्यार करते हैं, कब हमारे इम्तिहान हम ही उनको आजमाते नहीं है, वो भी हमें बहुत आजमाते हैं। गुरुजी हमारी भक्ति भी बहुत आजमाते हैं और उसमें खरा उतरना, ये भी गुरुजी की मेहर है। बिना गुरुजी की मेहर के हम उनकी भक्ति भी नहीं कर सकते, उनकी आराधना नहीं कर सकते, उनकी सेवा नहीं कर सकते, उनके करीब नहीं आ सकते। ये सब तरस खाते हैं, तब ही हम ये सब कर पाते हैं। मेरी जर्नी, हमारी जर्नी, जो अंकल और हमारी जर्नी, साथ ही जर्नी शुरू होती है हमेशा से। जब भी हम किसी भी जगह पे किसी भी जगह भी हम गए हैं, कोई भी गुरु हमारे आए हैं, कोई इष्ट देवता जो भी हमने दिया है, हमेशा मेरे अंकल ने हमने साथ ही दिया है। सारी चीजें हमने इकट्ठी ही करी हैं। और गुरु महाराज की ये बहुत बड़ी ग्रेस रही है कि ऐसा नहीं है कि मैं आई और अंकल आए या हम बाद में आए, दोनों मिलकर ही आते हैं हमेशा। कैसे रूप चेंज हो जाता है, कैसे गुरु जी अपने फोल्ड में ले लेते हैं, पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चलता कि वो रूप कैसे चेंज हो गया। शिव के भगत हम, गुरु नानक देव जी के जाना हमने, गुरुद्वारे जाना, क्योंकि भी सिंधी, मेरी दादी हमेशा लेके जाती थी हमें, गुरुद्वारे ले जाती थी। और बचपन से ही हमारा, मेरा शिव जी पे बहुत बहुत हमेशा से, शिवलिंग पे, शिव जी पे व्रत रखना शुरू से ही। जबकि हमारे घर में माय पेरेंट्स, माय मॉम एंड माय डैड्स साइड, एवरीबॉडी इज राधा स्वामी। वो सब राधा स्वामी का, कोई मूर्ति पूजा नहीं करते, कोई कुछ नहीं। बट मेरा पता नहीं क्यों शिव जी की तरफ हमेशा झुकाव रहा है, और हमेशा मैं शिव जी के का ही ध्यान करती थी, और शिवलिंग पे रोटी चढ़ाना और हमेशा रहता था। और कैसे शिव से ही हम बाबा की तरफ चले गए, हमें ये भी नहीं पता चला। स्कूल से कोई ट्रिप था और हम नासिक गए, और वहाँ पता चला कि बाबा भी शिव के अवतार हैं, तो शिव से जुड़ गए। फिर सत्य साई बाबा से जुड़ गए हम। सत्य साई बाबा से भी ऐसे जुड़े कि बोला गया कि शिव के अवतार हैं वो भी। तो चैलेंज हमारी जिंदगी में, हम लोग हमेशा चैलेंज करते हैं और हमेशा एक डाउट रहता है। तो हम, तो मेरे को जिन आंटी ने, मैं अब आंटी कहती हूँ, हमारी रिश्तेदारी थी, तो मैं, वो मुझे कहती थी कि सत्य साई बाबा को मानो, आप बाबा को मानते हो, सत्य साई बाबा को भी मानो, वो भी शिव के अवतार हैं। तो मैं कहती अच्छा, तो मेरे को ऐसे अंदर से फीलिंग नहीं आ रही, तो बाबा को खुद आना पड़ेगा, बाबा खुद आएंगे मेरे पास, और तब मैं मानूंगी। ये बहुत ही अजीब सी बात है। मैं कई बार शेयर करती हूँ कई जगह, कि कैसे हम बोलते हैं और कैसे वो शक्ति, वो हमारे पास आती है। तो
बाबा कैसे आए, एक बार हम जब मैंने बोला कि बाबा आएंगे मेरे पास, और मुझे अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है बाबा शुड कम टू मी, अगर वो शिव के अवतार हैं तो सत्य साई बाबा की बात कर रही हूँ मैं। तो मेरे हस्बैंड को मैं हमेशा बोलती थी, मैंने बाबा जो शिरडी साई बाबा है उनकी एक वीडियो थी, मूवी थी, जिसमें वो पानी से दिए जलाते हैं, दिए जलाते, पानी के दिए जलाते हैं। तो मैंने वो मूवी नहीं देखी थी। तो उन दिनों वो वीडियोस, ऑडियो वीडियोस होते थे, कैसेट्स होते थे। तो मैं अपने अंकल को बोल रही थी कि आप, मुझे वो मूवी देखनी है, आप वो कैसेट लेके आना। तो अंकल ने वो कैसेट लेके आए मेरे लिए कि आज वो कैसेट मिल गया है। और उस समय वो डीवीडीज होती थी, तो मैं और मेरे बच्चे मेरे छोटे थे उस समय, बहुत छोटे नहीं, लेकिन दे वर टीनेजर्स। और अंकल हम लोग सब बैठ गए देखने के लिए कि आज वो मूवी आई है, लेट्स सी, लेट्स वॉच दैट साई बाबा की मूवी, शिरडी साई बाबा की मूवी। मैं जैसे ही वो कैसेट लगाती हूँ, आप मानेंगे नहीं, वो कैसेट ऐसी कैसेट थी जिसमें डॉक्यूमेंट्री थी कि सच शिरडी साई बाबा से, शिव जी से शिरडी साई बाबा, और शिरडी साई बाबा से सत्य साई बाबा कैसे बने, वो पूरी कैसेट थी। पूरी ऐसे दिखाया गया मुझे। उसमें वो मूवी नहीं थी, डॉक्यूमेंट्री थी कोई। तो मैं एकदम हैरान हो गई और मैं खड़ी हो गई, हाथ जोड़ के यूं खड़ी हो गई। तो मैंने कहा ये क्या है, यू नो बोले मैं तो वो लाया था, पर मैंने कहा ये तो दिखा रहे हैं इसमें कि शिव जी से शिरडी बाई, शिरडी साई, और शिरडी साई से सत्य साई बाबा कैसे बने, ये दिखा रहे हैं, और पूरी डॉक्यूमेंट्री है ये। हमने वो मूवी वो पूरी देखी। अंकल वापस नहीं आए सर। तो मैंने जिन्होंने मुझे बोला था कि बाबा से, सत्य साई बाबा से जुड़ो आप, वो भी है। तो मैंने उनको बोला कि मैंने आपको बोला था कि बाबा ने खुद आना है, तो हमने ये कैसेट चलाई तो बाबा खुद आए हमारे घर में, चाहे वो इस रूप से आए, और वो पूरा दिखाया मुझे कि मैं कैसे 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 ऐसे आया हूँ। तो मेरे जिन्होंने मुझे बोला, कहते हैं ऐसी तो कोई कभी नहीं बनी है कैसेट, ऐसी कभी कैसेट बन ही नहीं सकती, बिकॉज देयर इज ऑलवेज द कंट्रोवर्सी बिटवीन शिरडी साई बाबा, सत्य साई बाबा का, ये कभी ऐसे डॉक्यूमेंट्री बन ही नहीं सकती। पर मैंने कहा नहीं, हमने देखी है, एंड माय किड्स वर विटनेस अबाउट दिस। मेरा बेटा, बड़े बेटे को आज भी याद है कि वी सॉ दैट मूवी। एंड मेरे अंकल वो वापस से सीडी वापस कर आए थे, वो कैसेट जो डीवीडी थी वापस कर आए थे। जब वो वापस गए, उन्होंने बोला आप उनसे वापस मंगवा सकते हो। तो उन्होंने बोला हाँ मैं ले आ सकता हूँ, मैं तो उधर से ही लेके आया था। तो जिन आंटी ने, जो कि वो खुद सेवा करती थी सत्य साई बाबा की, वहां पे उन्हीं के आश्रम में रहती थी, उन्होंने, कहते कभी ऐसे बन ही नहीं सकती है। जब अंकल गए, उन्होंने वापस वो दोबारा किससे सीडी डीवीडी मांगी, तो उन्होंने बोला ऐसी तो कोई डीवीडी है ही नहीं हमारे पास, ऐसी कोई कैसेट है ही नहीं। तो हाउ दिस कुड हैपन, जब हम कहते हैं कि जिन्होंने हमसे जिस जिस टाइम में आना है गुरु ने, वो उस समय आपके टाइम में आ जाते हैं, शक्लें चेंज हो जाती हैं, एनर्जी वही है, वही एनर्जी चल रही है। गुरुजी कब हमारे साथ आ गए, कब हमारे पास आ गए, हमें पता ही नहीं है। बाबा को छोड़ के हम कब चले गए गुरुजी के साथ में। एक बार भी नहीं हमने सोचा कि हम बाबा के साथ हैं, या हम शिव जी के साथ हैं, या हम कुछ है। मेरा आंटी, जो अंकल की कजन है, उन्होंने, वो हमारे घर आया करते थे एवरी ईयर, वो अपना कार्ड, ग्रीन कार्ड रिन्यू कराने आते थे। वो 2006 में गुरुजी से जुड़े थे। तो तब से वो हमारे घर, मतलब तब से पहले से आते थे, 2004 से 5 से आना शुरू करा था। अब गुरुजी वहां बैठे हैं, उनको पता है कि हमने कैसे जुड़ना है। गुरुजी दिल्ली में बैठे हैं, इतने सारे रिश्तेदारों में, व्हाई अस, व्हाई ही चूज दिस हाउस, क्योंकि उन्होंने आना है, उन्होंने हमें जोड़ना है।
तो गुरुजी को सब पता है कि हमें जोड़ना है उन्होंने। वो आई और उन्होंने कभी अपने मुँह से, जब 2006 में जुड़ी थी, तो उन्होंने कभी, वो आती रही हर साल, पर कभी नहीं बताया गुरुजी के बारे में, कभी नहीं, क्योंकि उस समय हमारा टाइम नहीं था। और वो हमेशा बोलती थी कि एवरी थर्सडे वो जाती हैं बाबा के मतलब एवरी थर्सडे वो मंदिर जाती हैं। तो हम सोचते थे बाबा के मंदिर जाती हैं, क्योंकि हम बाबा से जुड़े हुए थे, हम सोचते थे शायद साईं बाबा के मंदिर जाती होंगी, तो हमने कभी क्वेश्चन भी नहीं किया, शायद हमने भी क्वेश्चन नहीं किया कभी कि कौन से मंदिर जाते हो या क्या या कैसे, क्योंकि टाइम नहीं था, तो क्वेश्चन भी नहीं आएगा दिमाग में। 2009 की बात है। 2009 में शी डिसाइडेड टू स्टे बैक, तो यहीं पे अब न्यूयॉर्क में ही रहेंगी। और उन्होंने बोला कि अब यहाँ रहना है, तो भाभी को तो बताना पड़ेगा, और संगत भी जोड़नी पड़ेगी। उन्होंने गुरुजी के सत्संग शुरू करने थे, तो मेरे को बताया उन्होंने। ऐसे एक दिन बैठी मेरे पास, बोले भाभी इधर आओ बैठो, हमारे गुरु गुरु हैं और ऐसे-ऐसे हैं। मैं भी सुनती रही, उनकी बात सुनती रही। वो बड़े सत्संग भी करे जा रही थी, बात करे जा रही थी, लेकिन कोई कनेक्शन बैठ नहीं रहा था। पर मैं सुन सब रही थी, वाणी सब कान में जा रही थी। वो मुझे बताती जाती थी, सत्संग सुनाई जाती थी, बताती जाती थी, पर मैंने अभी तक उनकी स्वरूप नहीं देखा था, गुरुजी का स्वरूप अभी तक नहीं देखा था मैंने, पर वो बता रहे थे हमारे गुरु, हमारे गुरु। एनीवे, जब वो हमें बता, मैं अपने अंकल को बोली थी, वो अपने ऐसे बता रही है अपने गुरु के बारे में। अच्छा, अच्छा, ठीक है, यू नो सबके गुरु होते हैं, सबके, हमारे भी, हम बाबा को उस समय मानते थे, तो बाबा को ही रखते थे दिमाग में। तो हमने, अब आंटी के अचानक ही क्या हुआ कि एक दिन उनके कमरे में, हमारे पास ही रहते थे, तो कमरा मैं साफ कर रही थी, तो उनके कमरे में मैंने ऐसे थोड़ा-सा देखा कि गुरुजी की स्वरूप पड़ा था। ओह! मैंने कहा अच्छा ये गुरुजी हैं। तो मेरे को लगा उन्होंने ऐसे ही रखा हुआ है, तो लेट मी जस्ट मेक अ लिटिल स्थान उनके लिए, क्योंकि हम अपने गुरु को या इष्ट देवता को एक स्थान देते हैं, एक अच्छी तरह कपड़ा लगाते हैं, अच्छा एक जगह बनाते हैं, कि उनका एक सफाई करके एक स्थान बना के मैंने उनकी सुर जो जो पड़ा हुआ था, एक स्वरूप ऐसे ही पड़ा हुआ था, उसको मैंने फ्रेम किया। बहुत अच्छा, सबसे अच्छा वाला फ्रेम मैंने निकाल के उसको फ्रेम किया और फ्रेम करके उनका एक टेबल पे पूरा गुरुजी का ऐसे बना के मैंने उनके कमरे में रख दिया। तो जैसे वो आई तो उन्होंने बोला, "भाभी आपने किया है?" मैंने कहा, "हाँ।" कहती हैं, आपको ना आपने से ना गुरुजी ने सेवा ली, आपने ये आपने किया।" शी वाज़ वेरी हैप्पी दैट आई मेड लिटिल स्थान इन हर रूम। ठीक है, वो भी गुरुजी करा रहे थे, वो भी सोजी गुरुजी ने दी कि मुझे नहीं मालूम कौन गुरु कौन नहीं। फिर भी कोई कनेक्शन नहीं, बट एक रिस्पेक्ट, एक थिंग, एक चीज़ एक आई भाव आया और मैंने कर लिया। आंटी की ब्रदर की डेथ हो गई, एंड शी हैड टू रश। नहीं, उससे पहले हम लोग, आंटी ने मुझे बताया कि मैं सत्संग शुरू करना चाहती हूँ, तो हम लोग यहाँ पे चोपड़ा अंकल हैं, तो आप चलोगे उनके घर में सत्संग के लिए? मैंने कहा ज़रूर चलूँगी, कभी ना नहीं बोली, बस गुरुजी खींचे चले जाते हैं, मेरे को लगता है गुरुजी खींचे चले जाते हैं। मैंने कहा हाँ चलें, कहते मैं देखना चाहती हूँ कि यहाँ पे वो किस तरह से, क्योंकि वो सत्संग करा करते थे यहाँ पे चोपड़ा अंकल, एवरी सैटरडे उनके घर में सत्संग होता था न्यूयॉर्क। ही वाज़ द फर्स्ट वन, और गुरुजी के हुक्म से होते थे वो सत्संग, और गुरुजी संगत भेजती थी उनके घर में। तो उनके घर में हम गए, चोपड़ा अंकल के घर में, और वहाँ पे पहली बार, फर्स्ट टाइम मैं उनके साथ गई। वो भी उनके घर में पहली बार गए थे, उन्होंने फ़ोन पे उनसे बात कर ली थी कि हम आएँगे। हम बैठे उनके घर में, उन्होंने बड़ी तैयारी करी हुई थी, सारा लंगर वगैरह बनाया हुआ था। हम बैठ के हमने ध्यान से हम शबद सुन रहे थे, शबद सुन रहे थे। शबद चलते-चलते बीच में बैंड बजती है, वेलकम बैंड जो गुरुजी की, बीच में बजती है। पहले नहीं बजी, बीच में। और मेरा ध्यान एकदम बैंड से एकदम बैंड में चला गया, यू नो
हमारे हम जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, तो चोपड़ा अंकल हम सबसे पूछते हैं, आंटी से पूछते हैं आप कैसे जुड़े हैं, कैसे? फिर मेरी तरफ उन्होंने इशारा किया कि ये कौन है? तो बोला कि ये मेरी भाभी हैं। गीता थी मैं उस समय, तो गीता, बोला गीता, गीतू भाभी बोलते हैं मुझे वो, गीतू भाभी है मेरी। तो बोले अच्छा जी। तो कह रहे कि आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? आपको आप कैसे जुड़ी? मैंने कहा मैं तो पहली बार आई हूँ। मैं तो आज पहली बार देख रही हूँ ऐसे दरबार वगैरह मैंने कभी नहीं देखा। आज आज पहली बार सत्संग में आपके यहाँ आई हूँ। तो कैसा लगा? तो मैंने कहा मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा। लेकिन अंकल एक बात पूछती हूँ कि ये बैंड क्या थी बीच में? ये बैंड क्या बजी थी? तो कहती है ये बैंड कभी नहीं बजी। मेरे पूरी प्लेलिस्ट में आज तक कभी बैंड नहीं बजी। और ये बैंड बैन है, बजानी भी बैन है उस समय। 2009 की बात कर रही हूँ कि बैंड गुरुजी के टाइम जब गुरुजी आते थे फिजिकली, तब ये बैंड बजती थी। उसके बाद ये बैंड नहीं अलाउ नहीं होता था, ये बैंड नहीं बजती थी। बैंड थी उनके पास ये म्यूजिक, लेकिन उन्होंने कभी बजाई नहीं। अब तो सत्संग में पहले बैंड बजाते हैं, वेलकम करते हैं, पर उस समय नहीं था। मुझे ये बताया गया कि बैंड नहीं बजती है। तो तो मैंने कहा फिर अंकल ये बैंड क्या थी? ये बीच में कैसे बज गई? यू नो तो कहते हैं मुझे भी नहीं मालूम ये बैंड कैसे बजी। मैंने कहा अंकल ये बैंड मेरे लिए बजी है। कहते हैं आपके लिए कैसे बजी है? मैंने कहा माय डैड यूज्ड टू ओन अ बैंड। मेरे डैड ओन करते थे बैंड जयपुर में, दौलत बैंड के नाम से बहुत मशहूर थी वो। और ये बैंड जब बजी तो मेरी आंखें एकदम नम हो गई, एंड आई सॉ माय डैड वॉकिंग एंड गुरुजी वॉकिंग, माय डैड वॉकिंग एंड गुरुजी वॉकिंग टुगेदर। गुरुजी ने मुझे मेरे डैड के दर्शन कराए। I had lost my dad, 1988, and I never met him. मैं वापस जा नहीं सकी थी, मैं मिल नहीं पाई थी उनको उस समय, जब बीमार थे कुछ थे। तो इतना जल्दी जाना नहीं होता था इंडिया, तो नहीं जा पाए नहीं। तो मेरे को हमेशा रहता था कि मैं अपने डैड को नहीं मिल पाई। और गुरुजी ने मुझे अपने डैड से पहले दिन ही मिलवाया अपने साथ, दर्शन देके खुद भी और मेरे डैड साथ में, और बैंड बजवाई। बैंड के थ्रू मेरे को ऐसे गुरुजी ने मुझे वेलकम किया। ये गुरुजी करते हैं, ही डज ऑल दिस। तो समझ आ गया कि क्या कनेक्शन उस टाइम से कनेक्शन बैठा। फिर भी वो कनेक्शन नहीं बैठा जो बैठना चाहिए। वो क्या, हम लोग आ गए घर, आंटी चले गए, आंटी के ब्रदर की डेथ हो गई, एंड शी लेफ्ट टू इंडिया। अंकल के साथ चली गई हूँ अपने। तो उनके बच्चे दोनों पीछे थे और दे वर स्टेइंग विद सम अदर हमारे रिश्तेदार रिलेटिव्स के साथ। अब आंटी चली गई, अब आंटी चली गई, हमको ये प्यास, जो एक थर्स्ट कहते हैं ना, वो दे गई। गुरु जी का खिंचाव शुरू हो गया हमारे साथ। गुरु जी की इतना ज्यादा खिंचाव था कि गुरु जी ही दिमाग में बस बसे जा रहे थे, बसे जा रहे थे। और लग रहा था कि कहाँ ढूंढूं गुरु जी को, कहाँ ढूंढूं। आई वाज लुकिंग ऑन नेट, ढूंढने की कोशिश कर रही थी। थोड़ा सा एक नेट पे था उन दिनों, नेट पे भी गुरु जी के बारे में बहुत कुछ नहीं था। गुरु जी का बर्थ कहाँ है, ये है, डेट ऑफ बर्थ, वेरी लिटिल वाज देयर ऑन द ऑन इफ यू गूगल इट दैट टाइम। और उस समय फेसबुक बहुत जबरदस्त था। उस समय फेसबुक बहुत चल रहा था। फेसबुक पे रमा आंटी बहुत थी, हमेशा होती थी रमा आंटी। तो फेसबुक पे मैंने देखा, तो मुझे आवर गुरुजी का पेज दिखा, मैंने गुरुजी के बारे में देखा। पर एक रात को गुरुजी ने मुझे उठाया। गुरुजी मेरे दर्शन में आए,
सपने में आए, मैंने दर्शन किए गुरुजी के, और गुरुजी मुझे गंगा, तू मेरी गंगा आएगी, तू मेरी गंगा, गंगा बोल रहे थे, मुझे गंगा बुला रहे थे। मुझे समझ नहीं आया गुरुजी मुझे गंगा क्यों बुला रहे हैं? व्हाई ही इज कॉलिंग मी गंगा? तो मेरे को लगा शायद गुरुजी का नाम आगे लेके जाना है, शायद गंगा जैसे बहती है, शायद ऐसे ही जाना है मुझे, इसलिए मुझे गंगा बुला रहे हैं। कुछ समझ नहीं आया, पर गुरुजी जान ही जान है। अस्तित्व चेंज करना था, मेरा नाम चेंज करना था। तो यही बात मैंने कुछ टाइम के बाद मैंने अपनी मॉम को, उन्होंने सुना मेरा सत्संग कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और मुझे गंगा बुलाया। तो मेरी मॉम ने मुझे बताया कि मेरा जन्म पत्री का नाम गंगा था, और वो बहुत पुराना नाम होता गंगा, तो उन्होंने गीता रख दिया था। तो गुरुजी जानी जान उन्होंने वापस मेरा नाम वही गंगा रखा, और मेरा अस्तित्व चेंज कर दिया। बिल्कुल लाइफ ही चेंज कर दी उन्होंने वो नाम देके। मैंने कहा मेरा वापस से नाम, मेरे गुरुजी ने वही नाम दिया है, मेरे को बुलाया मुझे, और मेरे से उस टाइम में उठा के मेरे से पेज भी खुलवाया उन्होंने। गुरुजी की गंगा का मैंने पेज खोला, गुरु गंगा संगत, मैंने वो अपना अपना नाम गंगा संगत रखा, ना कि गीता गुलाटी। ना मेरा लास्ट नेम उन्होंने खत्म कर दिया, मेरा पहला नेम खत्म कर दिया, मेरे को नाम ही दे दिया गंगा संगत। संगत हो गई मैं। जब मैंने ये करा था, तो काफ़ी कंट्रोवर्सी आई थी कि लोगों को कि रमा आंटी ने भी थोड़ा-सा ऑब्जेक्शन उठाया था कि डिफरेंट नेम से आते हैं, अपना असली नाम नहीं देते हैं। तो मेरे को उन्होंने थोड़ा-सा मुझे लिख के भी भेजा था, तो मैंने कहा आंटी कैन आई कॉल यू बैक? मैं आपको कॉल कर सकती हूँ? तो मेरे को मटकन आंटी ने बोला, बिना गुरुजी के गंगा क्या? गंगा का अस्तित्व क्या? तो आप उसके आगे गुरुजी लिखो। तो मैंने हमेशा उसमें गुरुजी लिखा हुआ। तो कोई भी जाता था, वो पेज सिर्फ़ ये था कि कोई कमर्शियल नहीं था, कोई एडवर्टाइज़ नहीं कर रही थी, कोई मैं अपना कुछ नहीं डाल रही थी। सिर्फ़ वो पेज गुरुजी ने खुलवाया टू कनेक्ट द डॉट्स। कोई भी कोई संगत भी, जो संगत यहाँ अमेरिका में आती थी, जो यहाँ ट्रैवल करती थी, कोई वहाँ डाल देता था, क्योंकि वो न्यूयॉर्क संगत हो जाती थी, तो वो पूछते थे, मेरा न्यूयॉर्क का लिखा होता कि वी आर कमिंग, इज देयर एनी संगत अराउंड हियर, दिस एंड दैट। तो मैं पता करके कि कौन संगत कहाँ पे है, ये एक डायरेक्टरी बन गई मेरे पास हमेशा से। अभी तो ग्लोबल लिस्ट आ गई, उस समय वो लोग ग्लोबल लिस्ट मेरे पास होया करती थी। तो वो लिख लेती थी और उनको मैं जोड़ देती थी। सिर्फ मेरा यही काम होता था। मुझे नहीं पता कि किसको कहाँ, बस मेरा इतना काम होता था कि कोई कोई ढूँढ रहा है किसी शहर में कोई संगत, मुझे उससे उसको जोड़ देना है। सो लेट देम हैव द संगत, लेट देम हैव द टॉक, लेट देम डू व्हाटएवर इट दे हैव टू डू। तो मेरे को सिर्फ डॉट कनेक्ट करने के लिए, और मैं सिर्फ गुरुजी के ही बारे में डालती थी और वो ही करती थी। दैट्स इट। और उस समय चैट होती थी। अगर किसी को पता होता था कि उस समय चैट होया करती थी, लाइव चैट्स। तो वो चैट पे वहाँ काफ़ी सारी जने आते थे मेरे को। मैं बैठती थी वहाँ पे चैट पे। चैट पे होता था, कोई पूछता था गुरुजी के बारे में बताओ। अब मैं ही यहाँ बैठी, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, पर जितनी नॉलेज होती थी, मुझे इतना पता था कि बड़ा मंदिर वहाँ पे है, गुरुजी की डुगरी वहाँ पे है, वहाँ पे जन्म स्थान है, जालंधर मंदिर है, मुझे सिर्फ इतना ही पता होता था। तो मैं उनको गुरुजी से जोड़ती थी। वो यंग यंग बच्चे, वो कोई कोई भी जो मेरे से चैट करता था, आप जाओ, व्हाई यू इन डिप्रेशन, व्हाई यू इन दिस, व्हाई डोंट यू गो टू बड़ा मंदिर, आप बड़े, ऐसे ही कितने ही जनों को मैंने उस तरफ भेजा, गुरुजी की तरफ भेजा, गुरुजी की, और मैं खुद नहीं पहुँची हूँ अभी, अभी मैं खुद नहीं पहुँची हूँ, मैं खुद यहीं हूँ। पर लगता था मैं कब जाऊँगी, क्योंकि 6 साल हो गए थे मैं इंडिया नहीं गई थी। इंडिया जाना कोई ईज़ी नहीं था हमारे लिए, न्यूयॉर्क में रह के हम लोग इतना स्ट्रगल करते हैं, हमारे लिए हर साल वहाँ जाना ईज़ी नहीं होता था। तो
6 साल हो गए थे मैं इंडिया नहीं गई थी, लेकिन हर किसी को मैं बड़ा मंदिर भेजती, जाओ बड़ा मंदिर जाओ, इधर जाओ। छोटा मंदिर तो पता ही नहीं था हमें उस समय। बड़ा मंदिर जाओ, डुगरी जाओ, जालंधर मंदिर जाओ, दीज़ आर द ओनली थिंग्स व्हिच आई न्यू। तो भेजते थे उनको, बड़ा मंदिर ज़्यादा भेजते। तो वहाँ पे वो जाके अरदास करते थे कि गंगा आंटी को बुलाओ गुरुजी, गंगा आंटी हमें भेजती हैं, गंगा आंटी को बुलाओ। तो वो मेरे लिए अरदास करते थे और शायद गुरुजी ने अरदास सुनी उनकी, कि मैं जाऊँ। और मैं ये भी गुरुजी की लीला है। पता नहीं कैसे किया उन्होंने, ऐसी लीला रची कि टिकट मेरे हाथ में थी। टिकट मेरे हाथ में थी इंडिया की। कोई संगत थी जिसको कोई बिज़नेस करना था, उसने वो बिज़नेस खोला। गारमेंट्स में, पहले गारमेंट्स में थी। तो उनको पता चला कि आई डू डिज़ाइनिंग आल्सो। तो शी सेड आई एम गोइंग टू ओपन मैं अपना कंपनी खोल रही हूँ, आप व्हाई डोंट यू। उन्होंने मेरा कोई सत्संग सुना होगा, कोई आई गॉट अ जॉब इन गारमेंट इंडस्ट्री, गुरुजी ने मुझे दोबारा दिलाई थी। तो मेरा वो कोई सत्संग सुना होगा, वो भी फॉर अ व्हाइल मेरे को दिलाई थी। तो शायद वो सत्संग थोड़ा सा सत्संग था, छोटा सा टाइम के लिए, मे बी उनके लिए था। तो वो सत्संग सुन के उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने बोला कि आप जाओ, दिल्ली जाओ और लंदन जाओ। ऐसे करके चाइना से करके कुछ ऐसे उसने टिकट मेरी बना दी कि यू गो एंड डिजाइन एंड डू यू डू दैट। एनी हाउ वो टिकट मेरे हाथ में, टिकट मेरे हाथ में हो गई। अब क्या हुआ, व्हाट हैपेंड आई डोंट नो। वो सारा कुछ खत्म हो गया। उनका बिज़नेस जो उन्होंने शुरू करवाया था, जो कुछ करना था, एवरीथिंग खत्म हो गया। उसने बोला देयर इज़, जो बैकअप हो गए, जो भी बायर्स थे, जो था उनका कोई उनके जो फाइनेंसर था, जो भी था, वो सब बैकअप हो गए हैं एंड दिस इज़ नॉट हैपनिंग। अ गीता, गंगा, व्हाटएवर शी टोल्ड मी, तो ये नहीं हो रहा है। पर टिकट मेरी बन गई है। तो मैंने कहा आई कांट टेक दिस टिकट आंटी, यू टेक दिस टिकट बैक। तो मुझे बोलती है नो, आई विल नॉट, दिस टिकट इज मेड। इसमें से सबसे अच्छी एक ही बात हुई है कि आपकी टिकट गुरुजी ने बनाई है। यू गो टू इंडिया, गुरुजी इज कॉलिंग यू। नाउ शी इज टेलिंग मी दिस। आई से व्हाट? कहती या, यू हैव द टिकट, एवरीथिंग फॉल अपार्ट। सारा कुछ खत्म हो गया, सिर्फ टिकट आपके हाथ में है, आप अब जाओ, अब इंडिया जाओ। मैं मेरे अंकल को बोलूँ, मैंने अब 2011 की बात है ये, 2009 में जुड़ी, 2010 में गुरुजी ने बर्थडे किया हमारे घर में, पहला सत्संग बर्थडे था। अ, बहुत धूमधाम से मनाया। मटकन आंटी आई थी, जुनल कपूर अंकल आए थे, गुरुजी की नीस आई थी, यहाँ की बहुत पुरानी संगत, यू नो मटकन अंकल भी थे, आंटी भी थी, और जुनल कपूर अंकल अंकल थे। पहली बार, फर्स्ट टाइम गुरुजी की नीस, गुरुजी के जमाई, गुरुजी के भाभी, वो भी आए थे। तो ऐसी ऐसी संगत को गुरुजी ने हमें भेजा। और उस समय हैंडफुल ऑफ संगत होती थी, हैंडफुल ऑफ संगत। न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क मिला के वी वर अबाउट 40-50, नॉट मोर देन दैट, इससे भी कम होते होंगे। मेरे रिश्तेदारी ज्यादा थे, आई कॉल देम, हम लोग मिलके वो पहला माइलस्टोन यहाँ पे न्यूयॉर्क का, न्यू जर्सी का था कि जब गुरुजी का बर्थडे इतना धूमधाम से मनाया गया था। सो ये भी गुरुजी की रहमत है, मर्जी है, और बहुत सारे संगत, सत्संग, बहुत सारे सत्संग इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं अभी नहीं सुनाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे बच्चे का भी सत्संग करूँ, जो कि गुरुजी की बहुत बड़ी मेहर है, तो वो भी करूंगी। और छोटे बच्चे की भी शादी का जो सत्संग है, वो भी मैं जरूर शेयर करूंगी। इतना टाइम नहीं होता, तो जर्नी तो इतनी है, इतने सत्संग है कि मैं बोलती रहूं। वो कहने ना कितनी जीवा, और वो आई थिंक मेरे लिए भी वही है, कि मैं बस बोलती ही रहूं। इतना कुछ है, ग्रेस तो इतनी है कि वो कहते हैं, मटकन आंटी कहती थी कीप द ग्रेस, आप ग्रेस अपने लिए रखो, और सिर्फ वही सुनाओ जो सत्संग है।
तो महाराज ने सत्संग भी बहुत बख्शे हैं, बहुत कुछ दिया है उन्होंने। शुक्राना है मालिक का, तराशा उन्होंने, और तो इंडिया उन्होंने भेजा मुझे टिकट से। अब जाना कैसे है, क्योंकि उस समय जो था वो बाय से मिलना था, इट वाज अ बिजनेस ट्रिप, इट वाज अ डिफरेंट ट्रिप। अब यहाँ पे कैसे जाए, तो मेरा रूट जो था वो थ्रू लंदन। लंदन, अब लंदन जाना है तो लंदन में किसके पास एकदम ध्यान आया, ओ माय गॉड, अनीता कुमार आंटी इज देयर। तो बिकॉज गुरुजी ने 2010 में अनीता आंटी से मिला दिया था मुझे। तो आई कॉल्ड, आई टेक्स्ट आंटी, मेरी ऐसे मैं इंडिया जा रही हूँ बट माय स्टॉप इज इन लंदन, are you there? Say, I'm not in London, I'm in Manchester. You take a train from there and come to me. ओके जी, तो गुरुजी ने वो भी कर दिया। I went to Anita Auntie Kumar Auntie house and I stayed by her. It was a lovely time. That time she was writing a book. तो वो बुक भी लिखती जाती थी, पढ़ाती जाती, गंगा सी आई रोड दिस, गंगा ऐसा, तो blissful moments that he gives. बड़े अच्छा उनके साइड भी बहुत अच्छा टाइम हुआ। फिर मुझे गुरुजी ने दिल्ली भेजा। दिल्ली किसके पास रहना है मुझे, दिल्ली तो मुझे मैं जानती नहीं, बहुत रिश्तेदार है, लेकिन कैसे जाना, क्या करना। पर गुरुजी क्या करते हैं, जब ये अपना ट्रिप बनाते हैं गुरुजी, ब्लिसफुल जो ट्रिप बनाते हैं, उस संगत के यहाँ ही रखते हैं आपको। हर संगत के यहाँ रखेंगे, ये गुरुजी का एक तरीका है संगत के यहाँ रखना। तो और बड़े प्यार से रखते हैं संगत के। तो वो ट्रिप इन्होंने बनाया, तो वहां पे एक संगत जो कि चैट करती थी मेरे से कभी, तो वो संगत को पता था। मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे सब फॉल अपार्ट हो गया एंड आई एम कमिंग टू दिस एंड दैट, अब क्या करूं। तो बोले आंटी किन चिंता क्यों करते हो, हम आपको लेने आएंगे, आप हमारे पास आके रहना। तो मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा ऐसे वो चैट में जो अंकल है वो ऐसे बोल रहे हैं और वो कह रहे मेरे पास आके रहना। तो अंकल ने बोला कोई बात नहीं, जस्ट गो, फिर वहां से होके फिर तुम जयपुर चले जाना या जहां जाना है चले जाना। मैंने कहा ठीक है। तो अंकल मुझे लेने आए, वो अंकल मुझे अपने घर ले। अब वो उनका घर भी नहीं था, वो फरीदाबाद रहते थे, फिर उनका वहां से घर वहां से निकले तो किसी उनके अंकल की कोई सराय, लेकिन गेस्ट हाउस थी, उनके उनके नाना की गेस्ट हाउस थी, दादाजी की नाना की आई डोंट। तो उनकी गेस्ट हाउस थी, वो गेस्ट हाउस में रह रहे थे और उस गेस्ट हाउस में गुरुजी ने मुझे उनके साथ रखा। वहां पे शिवानंद स्वामी जी के सामने बड़ी बड़ी सी फोटो होती थी, ऐसे बैठे होते थे। तो मेरे को लगता था ये कौन है शिवानंद स्वामी जी, कौन है, किसकी फोटो, बड़ा अट्रैक्ट कर रही है मुझे। तो कहते थे कि आंटी आपको पता नहीं है, जिस कमरे में आप सो रहे हैं इस कमरे में शिवानंद स्वामी जी सोते थे, उसी घर में। तो ये सब गुरुजी करते हैं, जहाँ ठहराते हैं आपको गुरुजी, उस कमरे में उनकी वाइफ भी सोती थी और मैं भी, उनकी छोटा बेबी था उस समय और वो भी सोते थे। ठंडे ठंडा पानी, अब इंडिया में कोई गरम गरम पानी हमें नहाने की आदत है, लेकिन उस समय वो ठंडा पानी भी इतना ऐसे लग रहा था, अच्छा लग रहा था, उससे ही नहा रही थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बकेट से करके नहा के बाहर आ जाती थी मैं। तो ये जब गुरुजी की जर्नी होती है ना, बड़ी ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। गुरुजी उसके बाद मटकन आंटी की कॉल आती है, उनको पता चला कि मैं आई हुई हूँ। अब मैं जिनके घर रही हूँ उनको बोले जा रही हूँ कि मुझे मंदिर जाना है, मुझे गुरुजी बुला रहे हैं। अब मेरी बहुत सारी नादानियां थी, आप जुड़ते हो, आपको समझ नहीं आती है गुरुजी, आपको इतनी चीजें समझ नहीं आते। आप एयर जो होती है ना बहुत जल्दी आ जाती है, गंगा गंगा करके ये एयर अंदर चली गई है, यू नो तो आप उड़ने लगते हो, उड़ने लगते हो। ये जब उड़ते हैं ना हम, तब वो गुरुजी आपको नीचे लेके आते हैं, यू नो बड़े प्यार से लेके आते हैं गुरुजी। मैं भी उड़ रही थी, मैंने फेसबुक पे डाल दिया, आई एम कमिंग टू इंडिया दिस डेट,
and I meet you in Mandir. Can you believe it? I'm writing this. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Yeah, something like that. 2-3 दिन ऐसा लिखा. I will meet everybody because whoever's on my Facebook, I'll meet you in Mandir. बड़ा मंदिर में मिलूंगी सबको. ये नादानी है मेरी. तो ऐसे लिख के एंड एवरीबडी इज थिंकिंग ओके, जो भी मुझे जानता है फेसबुक में, आंटी गंगा आंटी आ रही है, गंगा आंटी आ रही है, विल मीट आंटी देयर, आंटी देयर. अच्छा, मैं अब अंकल को जिनके घर में ठहरी थी उनको बोल रही हूँ कि मुझे गुरुजी बुला रहे हैं, मुझे मुझे मंदिर लेके चलना. तो कहते हैं आंटी आज वेडनेसडे है, मंदिर बंद है, आज हम मंदिर नहीं जा सकते. तो मैंने कहा बट मुझे ना गुरुजी बुला रहे हैं, मुझे अंदर से आवाज आ रही है, मुझे ना गुरुजी को मिलना है मुझे, यू नो. तो हंस रहे थे, मेरे को मजाक उड़ा रहे थे मेरा कि आंटी के लिए मंदिर खोलेंगे आज, गुरुजी है ना, गंगा आंटी आएंगे तो उनके लिए मंदिर खोलेंगे. मेरा मजाक उड़ा रहे थे. तो पर मैं उनको बोले जा रही हूँ कि मुझे खिंच हो रही है और मुझे गुरुजी बुला रहे. इतनी देर में मटकन आंटी की कॉल आती है. मटकन आंटी की कॉल आती है तो उनको पता था कि मैं आ रही हूँ, तो पहुंच गई ना. वो मुझे गीता ही बोलती थी. तो गीता पहुंच गई, तो मैं गीता आंटी पहुंच गई हो, तो मैंने कहा हाँ आंटी मैं तो पहुंच गई हूँ. तो कहते हैं कि फिर आ जाओ, फिर मंदिर आ जाओ. मैंने कहा मंदिर आ जाओ, पर आंटी ये तो बोल रहे हैं कि मंदिर बंद है. कहते छोटा मंदिर आ जाओ. मैंने कहा ये क्या चीज है, छोटा मंदिर कौन सा आंटी? तो कहते हैं यहाँ पे छोटा में जहाँ गुरुजी रहते थे वो छोटा मंदिर है. तो मैंने कहा आंटी आप इनको एड्रेस दो, इनको तो पता ही नहीं है, वो भी नई संगत थी, वो भी उनको भी नहीं पता था. तो कहते हैं मैंने कहा मटकन आप इनसे, मटकन आंटी की कॉल है, आप नंबर इनसे एड्रेस लो, ये कह रहे हैं कि गुरुजी जहाँ रहते थे वो छोटा मंदिर है, आप मुझे लेके चलो, यू नो. मैं तभी आपको बोल रही हूँ कि मुझे गुरुजी बुला रहे हैं, मुझे गुरुजी बुला रहे हैं. तो उन्होंने फटाफट वो नंबर लिया, उनसे एड्रेस लिया. तो गुरुजी बड़े मंदिर ले जाने से पहले मुझे बड़े छोटे मंदिर ले जाते हैं हमेशा. तो मुझे गुरुजी और उनसे ही मुझे नंबर लेके हम लोग गए. जैसे हम गए वहां पे एड्रेस लेके सामने पहुंचे, आप मानेंगे नहीं, मटकन आंटी गेट पे ही खड़े थे स्वागत के लिए, प्यार के लिए, गेट पे खड़े थे. और उन्होंने इतना अच्छा वेलकम किया, इतना अच्छा वेलकम किया, गले लगाया मुझे. और मेरे ऐसे पीछे देख के बोलते हैं अंकल किथे, पूछा उन्होंने अंकल किथे. मैंने कहा आंटी अंकल तो है नहीं. तो कहते हैं अच्छा, गुरुजी तो बोल रहे थे. बोले गुरुजी, उनको भी गुरुजी की बात आता था इंट्यूशन कि गुरुजी ने बोला अंकल भी हैं, अंकल भी आएंगे. तो मैंने कहा नहीं आंटी, मैं उनको कैसे बताऊं कि आंटी मुझे बड़ी मुश्किल से टिकट मिली है, कैसे मैं आई हूँ, यू नो. उनको क्या बताऊं, यू नो, कि मेरे को कैसे उन्होंने टिकट दी है. मैं ही आ सकती थी एक, यू नो, अंकल तो नहीं आ सकते थे. पर एनीवे छोटा मंदिर पहुंच के ऐसा लगा जैसे पता नहीं कहाँ पहुंच गई हूँ मैं. ऐसा लगा जैसे घर आ गई, अपने घर आई हूँ. कारपेट को देख के ऐसा लगता था बस मैं यहाँ सो जाऊं, ऐसे ऐसा लगता था नीचे सिर के सो जाऊं मैं. पता नहीं कैसी फीलिंग थी वो, बहुत अच्छी फीलिंग थी, बहुत अच्छी फीलिंग. मैं बता नहीं सकती वो फीलिंग क्या थी मेरे लिए. आंटी ने लंगर बनवा के रखा था. सुधा आंटी नहीं थी उस समय, यू नो, कहीं गए हुए थे या ट्रैवल कर रहे थे. तो मटकर आंटी छोटे मंदिर में आते जाते थे, उन्होंने लंगर बनवा के रखा था और हमने लंगर किया. मुन्नी थोड़ी देर रुक जाओ प्लीज. हाँ प्लीज, सत्संग हो रहा बेटा. तो मैंने उन्होंने लंगर बनवा के रखा था. उन्होंने रूम के भी दर्शन करवाए मुझे, गुरु जी के रूम के दर्शन करवाए. और हमने
बड़े अच्छी तरह से लंगर किया। छोटू अंकल ने ऐसे खिलाया हमें लंगर, ये गुरु जी की तरफ से, ये रोटी गुरु जी की तरफ से, ऐसे प्यार से ऐसे खिलवाया हमें लंगर। बड़ी बहुत अच्छा लगा। और जो संगत हमारे साथ गई थी, वो भी बहुत तृप्त हो गई, और वो गुरुजी ने वो संगत को हमारे साथ ही रखा हमेशा, जब तक मैं वहां दिल्ली में थी, हमेशा हमारे साथ ही रखा। वहां बैठे बैठे पता नहीं कैसे उन्होंने एक बात बोल दी, मटकन आंटी ने, उनकी वाइफ को। उनकी वाइफ आई, साथ में चली थी। आपने गंगा आंटी को लंगर बना के खिलाया? तो उन्होंने बोला, आंटी अभी कल ही आई हैं, हमने लंगर बना के रखा था, उन्होंने खाया नहीं। कहते हैं लंगर बना के खिलाओ उनको, आंटी को, अपने घर में आंटी को लंगर बना के खिलाओ। अब ये बात छोटे मंदिर में बैठ के हो रही है कि लंगर खिलाओ। तो वो बाहर निकलती हैं तो मुझे बोलती हैं कि आंटी, लंगर की बात कर रही थी, तो अगली बार जब जाएंगे ना, तो हम लंगर बना के जाएंगे छोटे मंदिर में। अब वो भी नई संगत, मैं भी नई संगत, हमें तो पता ही नहीं कि लंगर बना के जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या क्या सिस्टम है क्या नहीं है, हमें तो कुछ नहीं पता। भोले भाव है हमारे। तो मैं उनकी बात सुनती रही। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अगली बार जब आएंगे ना वापस, तो अपन लंगर बना के आएंगे। तो मैंने कहा पर मैं कड़ा प्रसाद बनाऊंगी, है ना। तो अब कड़ा प्रसाद भी देखो, मैं चाहती थी कि गुरु जी जैसे खाते हैं ना, मैं ऐसा कड़ा प्रसाद बनाऊं। अब जर्नी कैसे करते हैं गुरु जी, तो हम गए। अब अंकल की बात बताती हूँ कि अंकल कैसे आए। अब अंकल, जब गुरुजी ने बोला कि अंकल के लिए कि आंटी ने बोला कि अंकल कहाँ है, तो अब अंकल तो आए नहीं थे मेरे साथ, बट मटकन आंटी को पता था, गुरुजी को पता था। मैं जयपुर चली गई। जयपुर चली गई तो वहां पे 14 वैलेंटाइंस डे, अंकल वॉक करके इतने सारे बुके लेके, he came in the room and I was surprised to see him. एंड आई आस्क्ड हिम, मैंने कहा आप कैसे आ गए? तो कहते हैं मेरी किटी निकल गई कोई, गुरुजी ने कोई किटी निकाल दी उनकी, उनको टिकट, ही कुडंट वेट, और उनको वो टिकट लेके पहुंच गए वैलेंटाइन वाले दिन जयपुर में। ही बॉट अ बुके ऑफ रोजेस एंड ही केम देयर। अब गुरुजी ये चाहते थे कि मैं और अंकल साथ साथ पंजाब जाए, डोगरी जाए, मंदिर जाए, जलंधर जाए, पर अंकल के साथ जाऊं मैं सब जगह, अकेले नहीं। तो ये भी गुरुजी करते हैं, हमेशा साथ रखा है उन्होंने, हमेशा। तो अंकल आ गए, अब हमने जाना था, अब मटकन आंटी ने हमें ले जाना था। तो पंजाब बट नेचुरल हमने पटियाला जाना था, और फिर मटकन आंटी ने हमें ले जाना। अब मेरे आई थिंक ये सारे ना डिफरेंट जगह चली गई है, सारा जर्नी, आई एम टॉकिंग वेरी कैजुअली। जो सत्संग है, अपनी जर्नी शायद गुरु जी सुनवाना चाहते हैं, सो जिस जगह ले जाना चाह रहे हैं, बस मैं वही चल रही थी। तो अब मटकन आंटी के घर जाना हमने। अब मटकन आंटी का एक और सत्संग था जुतियों का। अब जब मटकन आंटी फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ आई थी, जब गुरुजी का बर्थडे मनाया था हमने यहाँ पे, तो उस समय गुरुजी की जो जुतियां थी, जो जोड़े थे, वो मीरा आंटी के पास, गुरुजी के ब्लेस करे हुए, बड़े मंदिर से ब्लेस करे हुए उनके पास जोड़े हैं, तो वो लेके आए थे। तो पता नहीं कैसे ऐसे ही मैंने बोल दिया, मेरी और अंकल की कॉन्वर्जेशन थी वो। मैंने अंकल को बोल दिया, आज तो ये जोड़े जो ये आंटी लेके आई हैं, ये आंटी के जोड़े हैं, पर अगली बार जो हमारे पास जोड़े, अगली जो नेक्स्ट सत्संग जो हम जो गुरुजी का बर्थडे मनाएंगे ना, उसमें हमारे पास अपने गुरुजी के पहने हुए जोड़े होंगे, और ये मटकन आंटी देंगी। मैंने ऐसे उंगली करके मटकन आंटी की तरफ इशारा किया, और मैं मटकन आंटी को नहीं जानती हूँ,
मैं मटकन आंटी को कभी मिली भी नहीं हूँ, बट ये गुरुजी ने मेरे मुख से कहलवाया। मैंने ऐसे ही बोल दिया कि अगले साल की प्रेडिक्शन पहले ही कर दी, और मैंने ये बात अंकल को बताया। जब मैंने अंकल को ये बोला तो अंकल बोलते हैं, आर यू साइकिक? मैंने कहा नो, पता नहीं मुझे क्या क्या बुलवा दिया गुरुजी ने। बोले अगले टाइम की बात कर रही है तू, और वो भी कह रही गुरुजी के पहने हुए जोड़े, कहाँ गुरुजी के पहने हुए जोड़े तो कौन देगा, और तू कह रही मटकन आंटी देगी, तू तो कभी मिली ही नहीं है, तू पहली बार देख रही है। आई डोंट नो, मैं आई डोंट नो करके छोड़ दिया। अब देखो गुरुजी मुझे लेके जा रहे हैं मटकन आंटी के घर में नेक्स्ट ईयर 2011 में, गुरुजी की बर्थडे से पहले। देखो शिवरात्रि पे मुझे वहां पे, शिवरात्रि पे भी लेके जा रहे हैं, देखो शिवरात्रि भी आनी है, तो मुझे वहां पे मटकन आंटी के घर ले गए। अब मटकन आंटी हमें लेके जा रही है, जलंधर मंदिर ले गए, रमा आंटी से भी वहां मिलवाया, उनके घर भी ले गई मुझे, जलंधर मंदिर ले गए, वहां पे भी रूम खुलवा के आप ही आंटी ने ही, कृष्णा बहन जी ने ही अपने आप रूम खोल के हमें दर्शन करवाए। तो ये सारी जर्नी चल रही है। और वहां गए हम लोग डुगरी मंदिर, डुगरी मंदिर में कोई नहीं था, अलाव भी नहीं था, क्योंकि डुगरी मंदिर अगर खुला हुआ नहीं है, नहीं आप जा सकते हो। लेकिन मटकन आंटी हमें सब जगह ऐसे सारे द्वार खुलते जा रहे थे, बापू जी से भी मिलने, बापू जी के साथ बैठे हम। तो ये सारी ग्रेस, ये ग्रेस से गुरु जी करते हैं, ये सब चीजें, ये सब चीज गुरु जी करते हैं। बड़े अच्छे दर्शन, खुले दर्शन, डुगरी मंदिर के भी बहुत अच्छे दर्शन हुए पहले बार में। और आप, मैं, अंकल बड़ी अच्छी तरह से दर्शन करके आए। वापस आते हैं आंटी के पास, जाने का टाइम है हमारा। तो आंटी मुझे बोलती हैं, तो कहा आंटी, गीता, गीता आंटी बोलती है, गीता आंटी मैंने ना आपको कुछ देना है, आप याद रखोगे? तो मैं मेरे अंकल को देखती हूँ, मैं तो समझ गई कि मुझे क्या मिलने वाला है। अब अंकल को भी पता है कि मैंने क्या बोला था, पर आंटी डजंट नो कि मेरे को क्या बोला गुरुजी ने। तो मैं आलती-पालती मार के, ऐसे सूट पहना हुआ था, मैं अपनी चुन्नी को यूँ करके बैठ के आलती-पालती मार के, ऐसे कि मैं गुरु के चरण ऐसे लूँगी, और आप मानेंगे, आंटी ने आके मेरी झोली में गुरुजी के चरण रखे, व्हाइट जोड़े रखे। तो ये क्या है? गुरुजी, गुरुजी की ग्रेस। बट क्या हम उस ग्रेस को सँभाल पाते हैं? क्या हम उसको रख पाते हैं? कैसे करते हैं हम? ये भी सोचिए, गुरुजी ना दे तो हमें नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। हम लेके आ गए हमारा सारा ट्रिप ऐसे ही, अंकल आए हुए थे, 6 साल के बाद इंडिया आए थे, जोड़े मिल गए, दर्शन हो गए। सूफी एक चीज होती ना, बड़े मंदिर चले गए, सब जगह चले गए। अब जाने का टाइम आ गया, अब हमने वापस आना है। तो हमने कदर नहीं करी जोड़ों की, हमने जोड़ों की कदर नहीं करी। हमने कार के पीछे ऐसे रख दिया जोड़ों को, और वहां से निकले, तो लगा कि रास्ते में, क्योंकि अब खत्म हो गया सूफी, यू नो रास्ते में फिश खाएंगे, बियर पियेंगे, रुकेंगे, ऐसा दिमाग में था, जो कि हम करते थे। ये आदत थी हमारी, इंडिया के हर चीज करनी, हर खोचे पे रुकना, खाना पीना, ड्रिंक करनी हमने, बियर वगैरह पीनी। तो ये हमें अच्छा लगता था, करते थे हम। तो हमें लगा सूफी जब खत्म हो गया, नाउ लेट्स एंजॉय इंडिया। ओके, हमने रख दिया पीछे जोड़े, और कार में आ गए। जो हमारे साथ संगत, जो हमारे साथ जिनके घर रहे हुए थे, वो हमारे साथ चले थे। वो तो पागल ही हो गए। वो कह रहे हैं, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी साथ चल रहे हैं, गुरुजी पीछे बैठे। समझ ही नहीं आई हमें तो, क्योंकि भाव उनका हमारे भाव में बहुत फर्क था। हमें वो चीज
चरण तो मिल जाए, चरण की प्रीत ना मिली तो फिर फ़ायदा क्या? तो वो प्रीत भी गुरुजी ही डालते हैं। आपकी जो प्रीत है ना, वो भी गुरुजी डालते हैं। वो नहीं आ सकती जब तक उनकी मेहर ना हो। तो हमें वो नहीं नहीं समझती, अभी नहीं आई थी, हमारा टाइम नहीं था अभी, ना समझती हमें। तो हम रुके और उस लड़के ने ना बियर पी, ना फिश खाई, ना कुछ किया, और उसने कब अपने घर में कॉल कर दी और कहा कि गुरुजी आ रहे हैं। उन और हम इतना, क्योंकि वहाँ पंजाब से दिल्ली पहुँचते-पहुँचते ट्रैफिक इतना होता है, हम बहुत लेट पहुँचे वहाँ पे उनके घर में। जब हम पहुँचे तो मैं क्या देखती हूँ कि उनकी फैमिली तैयार होके, आधी रात को तैयार होके 2 थालियाँ सजी हुई, फूलों से पूरा ऐसे उम, उन्होंने करा हुआ, आगे फूल बिछाए हुए, और 2 फूलों की थालियाँ लेके, 1 आरती की थाली और ये सब करके खड़े हुए थे गेट पे गुरुजी को वेलकम करने के लिए। क्या था? गुरुजी के जोड़े आए हुए। गुरुजी के जोड़े आना मीन्स गुरुजी का आना, गुरुजी के पहने हुए जोड़े। वो देख के मैं पागल ही हो गई। मैंने कहा ये क्या है? इसने कब कॉल कर दिया? इसने कब बोल दिया उसने? और इनके भाव देखो और हमारे भाव देखो। जिनको मिली है उनको देखो और जिनके घर जा रहे हैं उनको देखो। ये गुरुजी दिखा रहे थे हमें। गुरुजी कहते थे मैं प्रैक्टिकल गुरु, प्रैक्टिकल सिखाता हूँ मैं तुम्हें। तो प्रैक्टिकल करके दिखा रहे थे हमें। पानी-पानी हो गए हम, शर्म से शर्म से कि ये क्या चीज़ है? ये क्या है गुरुजी? अंदर गए, उन्होंने आरती आरती ली, आरती करी, गुरुजी के चरण फूलों वाली थाली में रखे और वहाँ पे रखी और अंदर जाके पूरी आरती करी। रात को जब मैं सोई, मैं उनकी वाइफ के साथ और बेटी के साथ सोती थी उनके घर में, तो मैं सोई, मैं सारी रात ऐसे पलंग पे यूँ बैठी रही। गुरुजी से माफ़ी माँगती रही। गुरुजी, आपने जो भी दिखाया, ये सच है, बाकी सब झूठ है। गलती हो गई महाराज, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। ये जो प्रीत आपने इनमें डाली है, ये मेरे में डाल दो। मुझे नहीं आता था, मुझे समझ नहीं थी उसकी। मुझे जोड़े तो गुरुजी ने मेरी झोली में डाल दिए थे, लेकिन प्रीत नहीं डाली थी, और वो प्रीत मैंने माँगी गुरुजी से। गुरुजी प्लीज़, यू नो माफ़ कर दो गुरुजी, मुझे माफ़ कर दो। बहुत माफ़ियाँ माँगी मैंने गुरुजी से, और गुरुजी से आप माफ़ी माँगते हो, गुरुजी माफ़ कर देते हैं आपको। मैंने कहा गुरुजी, मैं आपको, इन जोड़ों को मैं न्यूयॉर्क नहीं ले जा सकती, मैं इसकी हकदार नहीं हूँ। मैं इनके पास ही छोड़ के जाऊँगी, मैं बिना जोड़ के जाऊँगी, क्योंकि इन्होंने प्रीत दिखाई है, इन्होंने रिस्पेक्ट दिखाई है, इन्होंने सब कुछ किया है, मैं इसके लायक नहीं हूँ कि गुरुजी माफ़ कर दो। गुरुजी यानी जान है, आपके अंदर के भाव समझते हैं, आपका पछतावा भी समझते हैं, आपको आपका सब समझते हैं गुरुजी। आप मानेंगे नहीं, सवेरे उठते ही सबसे पहले मटकन आंटी की कॉल आ जाती है। मटकन आंटी कहते हैं, "कन्नू कित्थे है?" जो अंकल हमारे साथ गए थे। तो मैंने कहा आंटी बाहर हैं, फ़ोन देई ओन्नू? मैंने कहा देती हूँ आंटी, अभी देती हूँ। पहुँच गए ठीक-ठाक? ऐसे हाँ जी, पहुँच गए थे। फ़ोन दे उन्होंने। मैंने फ़ोन दिया उनको, तो बड़े खुश हो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अम, मटकन आंटी है ना, आ रही हैं शिवरात्रि पे, वो मेरे लिए जोड़े लेके आ रही हैं। मटकन आंटी कहती हैं मैंने गंगा को जोड़े दिए, मैंने कन्नू को जोड़े, जो गंगा को लेके आया मैंने उसको जोड़े नहीं दिए, मैं उसके लिए जोड़े लेके आ रही हूँ।
तो ये क्या था गुरुजी ने? गुरुजी ने मुझे बोला, माफ़ किया मुझे, क्योंकि मैंने बोला था गुरुजी मैं इन जोड़ों को नहीं लेके जाऊँगी, इसकी हकदार नहीं हूँ मैं। तो गुरुजी ने मुझे शायद हकदार समझा, मेरा पछतावा देखा, तो मुझे वो जोड़े ले जाने के लिए हाँ करा और उनको एक जोड़ा देने का प्रॉमिस किया। आप मानेंगे हमारी फ्लाइट थी शिवरात्रि के बाद एक और वो जोड़े आए हैं, आंटी आई हैं मटकन आंटी, उनको जोड़े दिए, वो 2 जोड़े वहाँ पड़े हैं। एक जोड़ा जब उनका आया तब मैं उस जोड़े की उठाने की हिम्मत हुई मेरी। तो ये है हमारे गुरु महाराज। जितनी स्तुति की जाए उतनी कम है महाराज की, जितनी गुणगान गाए जाए उतने कम है और कैसे सिखाते हैं हमें प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल। अब मैं जब सबको बोल रही हूँ कि मंदिर में मिलेंगे, तो मंदिर में वाक़ई काफ़ी संगत आई और मुझे ढूँढ रही थी और मैं मिल रही थी। अब वो भी एक थप्पड़ था, कैसे मारते हैं गुरुजी थप्पड़? तो मैं पहुँची मेरा फर्स्ट डे ही मैं ज बड़े मंदिर पहुँची तो बड़े मंदिर का ऑरा ही डिफरेंट। दूर से ही आपकी पूरी बॉडी में कुछ कंपन शुरू हो जाती है। गुरुजी जब आपको पहली बार ले जाते हैं, आपके आँसू नहीं रुकते, झर-झर, 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 झर-झर उनके चरणों में बस ऐसा लगता है बस रोते जाओ, रोते जाओ। तो गुरुजी पहली बार में ही गुरुजी ने सत्संग भी कराया, बड़े मंदिर में जबकि सत्संग नहीं होते पर गुरुजी ने सत्संग करवाया। वो भी उनको पता है, उनकी लीला उनको पता है। जब मैं बाहर आई और मैं बाहर संगत को ढूँढ रही हूँ और मिलने की कर रही हूँ, तो मुझे ओल्गा आंटी मिलती हैं। ओल्गा आंटी मुझे देख के मुझे कोई इंट्रोड्यूस कराता है ओल्गा आंटी से। आंटी, ये गंगा आंटी है, न्यूयॉर्क से आई हैं और तो मुझे बोलती हैं, "अच्छा, न्यूयॉर्क से आई हैं, तो बाहर क्या कर रही हैं? इतनी दूर से आई हैं गुरुजी को मिलने, तो बाहर क्या कर रही हैं? अंदर जाके बैठो, गुरुजी के साथ बैठो। ये दर्शन कोई सौखे हैं? बाहर क्या कर रही हैं?" मतलब बड़ी उन्होंने ऐसे बोला। दूसरी संगत को अच्छा नहीं लगा जब उन्होंने मुझे बोला। तो उन्होंने उनके लिए कुछ बहुत बुरा बोला, बट मुझे समझ आ गई कि वाक़ई मैं बाहर क्या कर रही हूँ? मैं गुरु को मिलने आई हूँ, इतनी दूर से गुरु को मिलने आई हूँ या संगत को मिलने आई हूँ? वो थप्पड़ जो तब पड़ा और आज तक मुझे अगर कभी कोई बोलता है कि आंटी आपको हम मंदिर में मिलेंगे, नो वे, मंदिर के बाहर भी नहीं मिलेंगे। आपके घर मिलेंगे, कहीं पे भी वो भी जब गुरुजी हुक्म करेंगे तो मिलेंगे, नहीं तो मेरा दिल्ली में जाने का मतलब ये है सिर्फ गुरुजी। कोई संगत वैसे मिल जाए, वो गुरुजी चाहे, वैसे नहीं। मैं किसी को मिलने की कोशिश नहीं करती, सिर्फ गुरु। क्योंकि हम गुरु के लिए आते हैं, यहाँ बैठे-बैठे बड़े मंदिर के सपने देखते हैं, बड़ी बड़ी मिन्नतें करते हैं, इतने दुर्लभ दर्शन है ये। हम संगतों को ही ढूँढेंगे, हम इधर-उधर ढूँढेंगे। मैं और मेरे अंकल एक-दूसरे को खो देते हैं। मेरे को नहीं पता होता क अंकल कब उठ के चले जाते हैं, मुझे नहीं पता। मैं कब उठ के चलती हूँ, अंकल को नहीं पता। हम दोनों बस गुरुजी के चरणों में एक से आँख बंद करके बैठे होते हैं। हमें गौरव अंकल बुलाते हैं, कई बार बुलाते हैं बड़े मंदिर, दोपहर से ही बोल देते हैं, "आंटी आना, मिल के जाना।" सारा-सारा दिन वो खड़े करते हमें बिठाते हैं, वेट करना पड़ता है। शुरू-शुरू में बहुत बुरा लगता था। कि क्या अंकल बुलाते हैं, सारा-सारा दिन हम उनकी वेट करते रहते हैं, अंकल मिलते नहीं। फिर जब समझ आ गई, जब सोझ ही आ गई, तो बुरा नहीं लगता था। कहते गुरुजी अगर अंकल हमें बड़े मंदिर बुला रहे हैं, अगर हमें वहाँ बैठना मिल रहा है, पूरा दिन भी मिल रहा है, तो ये गुरुजी करवा रहे हैं हमें। खाली मंदिर मिल रहा है, खाली मंदिर में बैठना मिल रहा है, लंच लंगर करने को मिल रहा है, भोग लगाने को मिल रहा है, इतना कुछ दे रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, अगर
अब अंकल बुलाते हैं ना, सवेरे आ जाना, अगर रात तक नहीं मिलते मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ कि गुरुजी शुक्र मनाया कि मैं आपके दर पे यहाँ पे आप बड़े मंदिर में बैठी हुई हूँ। इस पावन धरती पे, इस पावन जगह पे जहाँ आपने कितना कुछ रखा हुआ, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। मैं इंतज़ार नहीं कर रही किसी का भी। वो मुझे लेट तक बुलाए, ना बात करे और कोई बात भी नहीं करते, पर मेरे को वो गुरुजी बिठाए रखते हैं वहाँ पे, हमें बिठाए रखते हैं। शुक्र मालिक का। पहले बुरा लगता था, अब नहीं लगता। अब गुरुजी के बारे में बहुत अच्छा लगता है, हर चीज़ अच्छी लगती है। जो अच्छा नहीं लगता था, वो भी अच्छा लगने लग जाता है कि इसमें भी गुरुजी की राज़ी में राज़ी रहना ही बहुत अच्छा लगता है। कि पता नहीं इसमें भी कितनी ब्लेसिंग मिल रही है, पता नहीं क्या मिल रहा है, पता नहीं क्या गुरुजी काट रहे हैं। नहीं कहीं जाना है, कहीं मना है तो इसका मतलब वो नहीं जाना, नहीं लिखा। ये समझ भी सोची बहुत टाइम के बाद आती है हमें। ये गुरुजी ने सोची थी और रोहित के सत्संग की। रोहित का सत्संग में बिना करे तो अधूरा ही हो जाएगा ये मेरा सत्संग। तो रोहित का सत्संग करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए कि उस टाइम में वो 2 साल में गुरुजी ने हमें जो हमारे एयर बढ़ गई थी, जो हमारे को जो चीज़ था, जो एक कुछ भी था, वो कैसे उन्होंने क्रश किया, कैसे तराशा हमें उस 2 सालों में, चर्न किया हमें, बताया कि क्या है, गुरु क्या है, उनकी मेहर क्या है। तो वो मैं सत्संग ज़रूर करूँगी आज। गुरुजी कहते थे सत्संग कर, तो मैं आज जर्नी में चली गई, बहुत लंबी जर्नी की कि किस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई थी, शायद वो भी सुनाना बहुत ज़रूरी था। तो 2011 जब हम वापस आए हैं गुरुजी के वहाँ से पहली बार में जब सब सब करके आए हैं, एयर भरी हुई है, अभी भी उड़ते हैं, अभी भी दिमाग नहीं है, अभी भी कुछ समझ नहीं है, गुरु को पहचान नहीं पाते हैं, तो गुरुजी ने तराशना ही था। वापस आए हैं, वही सेम थिंग, फिर गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया हमने 2011 में भी बड़ी धूमधाम से। उस समय गौरव रोहित भी आया, पहले वाले में रोहित नहीं आया था, मैंने रोहित को बोला था रोहित कम डू द सेवा आल्सो एंड ही। तो बच्चों को हमेशा क्वेश्चन रहता है मॉम, कभी 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 कौन से गुरुजी, कभी कौन से, यू यू कीप स्विचिंग यू नो। तो पहली बार में इतना समय नहीं आया, फिर सेकंड टाइम में लगा दिया कॉन्स्टेंटली यू नो डूइंग इट, सो मे बी समथिंग इज देयर, सो ओके यू नो मॉम बोल रही है आने के लिए तो आ आ गए, आके सेवा करी उसने। जुलाई 7th 2011 गुरुजी का जन्मदिन होता है। जुलाई 21st 2011 Rohit, early morning he was arrested, not from my house, he had just moved out from my house for 1 week पहले ही, and वो उसके अपने फ्रेंड के घर में he was arrested by the federal law early morning। जब हमें पता चला, मैं और मेरे अंकल तो पागल हो गए, समझ नहीं आया कि क्या हुआ। और वो एवरीथिंग वाज ऑन द न्यूज़ कि he was been caught and he's been sentenced। उसको उसके ऊपर सजा 15-20 साल की सजा है। he was being told as a ringleader। गुरु जी आपको आपकी जिंदगी में आते हैं, गुरु जी को पता होता है, हर चीज पता होती है गुरु जी को, क्या दुखाने हैं, क्या होना है, कैसे इनको ठीक करना है, कैसे हर चीज गुरु जी का पता है उनको। हमें नहीं पता, वी कांट फोरसी एनीथिंग, but गुरु जी knows। तो गुरु जी से वो एक कनेक्शन तो बहुत पक्का था। ये तो हमें पता था कि गुरु जी कुछ कर रहे हैं, गुरु जी कुछ ऐसा नहीं होने देंगे, गुरु जी नहीं करेंगे ऐसा, यू नो इतना विश्वास अंदर था। फिर भी जब हम सुनते थे, लॉयर्स के पास जाते थे, जा तो पता चलता था कि इट्स अ बिग थिंग यू नो, उसको बेल भी नहीं मिल रही थी और उसको 15-20 साल की सजा भी थी। बहुत परेशान थे हम लोग
उस समय और कुछ नहीं ध्यान आता था, सिर्फ हम शब्द बाणी सुनते थे, शब्द बाणी, गुरुजी के पिक किए हुए शब्द सिर्फ सुनते थे हम। 24/7 हमारे घर में शब्द बाणी चलती थी और हमें उसी से सोते थे, उसी से उठते थे, क्योंकि अदरवाइज वी कुड गो क्रेजी, पागल हो जाते थे। एक कॉल आती है हमें, 2 वीक के अंदर ही हमें एक कॉल आती है चंडीगढ़ से, आंटी की, दीप गार्जा आंटी है वो, अबराना गार्जा उनका नाम है। उनको उनकी कॉल आती है मुझे, आंटी, गंगा आंटी बोल रही हैं? भैया बोले कि मैं, मेरे को रमा आंटी ने आपका नंबर दिया है, मैं अपनी बेटी की शादी करने आ रही हूँ आपके घर में इस दिन को आ रही हूँ। मुझसे पूछ नहीं रही, उन्होंने आ रही हूँ करी। तो मैं उनको पूछ रही हूँ, आंटी आप कौन है? आर यू ऑन द फेसबुक? मेरे को लगा मैं लेट मी गो एंड सी इफ शी इज ऑन द फेसबुक। कौन आंटी आ रही है? बेटी की शादी करने आ रही है? कितनी बड़ी शादी है, क्या है? इट्स रनिंग इन माय माइंड कि शादी कैसे हो सकती है हमारे घर में, वी ऑलरेडी इन सच अ सिचुएशन, कि मेरा बेटा जेल में है, उसको बेल भी नहीं मिल रही है, वी आर आफ्टर द लॉयर्स एंड ऑल, कैसे करेंगे हम ये शादी? तो मैंने कहा आंटी, आप अपना, आप आप मेरे भाई का घर पास में है, आप वहां आ जाओ, वो उनकी फैमिली इंडिया गई हुई है और आप उधर मेरे को लगा उनको घर की जरूरत है शायद, तो मैं उनको अपने भाई का घर ऑफर कर दिया। तो उनको कुछ अच्छा नहीं लगा जैसे, तो मैंने उनका नंबर भी ले लिया उनसे, नंबर मैंने कहा अच्छा आंटी आपका नंबर दे दो मुझे। तो उन्होंने बड़ी हैवीली उन्होंने अपना फ़ोन नीचे रख दिया कि शी डिडन्ट लाइक द आइडिया दैट आई ऑफर माय ब्रदर्स हाउस अपार्टमेंट। तो मेरे अंकल उस समय जाया करते थे बाबा के दर पे, तो सत्संग होते नहीं थे उस आंटी, मेरा आंटी आई थी, 1 साल सत्संग किया था, उन्होंने कहा था मैं 1 साल सत्संग करूँगी 2010 टू 2011। ये होते ही मेरा बेटा अंदर जाते ही वो भी इंडिया वापस चली गई थी 2-3 साल के लिए। तो यहाँ पे सत्संग बंद हो गए थे, देयर वर नो सत्संग्स, क्योंकि शुरू उन्होंने किया था, वन्स अ मंथ करती थी वो। संगत थी नहीं और बहुत कम संगत थी। न्यू जर्सी की संगत होती थी थोड़ी और थोड़ी मैनहट्टन की। पर जहाँ पे भी सत्संग होते थे, हमें लगता था कि हम सत्संग तो ज़रूर अटेंड करें, सत्संग जाएँ। गुरुजी के सत्संग की हमें लगी रहती थी उस समय। संगत की लगी रहती थी, संगत को मिलना हमें बहुत अच्छा लगता था। संगत को मिलने के लिए हम तड़प उठते थे कि किसी तरह से हम बैठे उनके साथ, सत्संग सुने, यू नो उसके अलावा हमें कुछ नहीं सूझता था, कुछ नहीं सूझता था। अब अंकल उस समय क्योंकि सत्संग नहीं होते थे तो बाबा के मंदिर चले जाते थे। बाबा के मंदिर में वहाँ बहुत रोते थे क्योंकि वो घर पे मेरे सामने नहीं रोते थे। वहाँ जाके उनके चरण पकड़ के बहुत रोते थे। जब वापस आए तो आँखें सूजी होती थी उनकी हमेशा। तो मुझे वो मैंने उनको बताया कि आंटी का ऐसे कोई चंडीगढ़ से आंटी का कॉल आई है और वो अपनी बेटी की शादी करना चाहती हैं। तो मुझे अंकल बोलते हैं, "फिर तूने क्या बोला?" मैंने कहा, "भाई का घर ऑफ़र कर दिया मैंने उनको बोला कि भाई के।" बोले, "तू समझी नहीं।" मैंने कहा, "क्या नहीं समझी?" कहते, "संगत का आना मीन्स गुरु का आना है और शादी मीन्स खुशियाँ, खुशियाँ लाना। तो नंबर लिया तूने उससे?" मैंने कहा, "हाँ, नंबर तो लिया है।" तो बोले, "कॉल करो, आंटी को कॉल करो, उनको बोलो सुक्खा ना लाओ।" और मैंने आंटी को कॉल लगाया। मैंने कॉल किया आंटी को, मैंने कहा, "आंटी अम, आप सुक्खा ना लाओ।" तो आंटी तो इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, जयकारा मारा उन्होंने, वो जयकारा बहुत अच्छा मारती है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, और उनका तो टाइम भी आ गया आने का, 26th ऑफ अगस्त तो उनकी बेटी की शादी थी। तो विदिन अ वीक और 2 दे केम।
अब वो जैसे आंटी, अब मुझे नहीं पता था कि कितनी बड़ी शादी हो रही है, छोटी है, बड़ी है, कितने लोग आएँगे, क्या आएगा? उनका गुरुजी, आपकी बेटी घर में आ रही है, आपकी संगत घर में आ रही है, आपको संगत आप ही सँभालोगे, आप ही करोगे, और मैं अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बोल सकती, क्योंकि रिश्तेदार समझ ही नहीं पाएँगे, क्योंकि हम ही अभी जुड़े हैं, वो तो अभी जुड़े भी नहीं हैं। वो कहेंगे इतना बड़ा चीज़ हो गई, बच्चा ऑलरेडी अंदर है और ये गुरु-गुरु करे जा रहे हैं। पहले सब कुछ ठीक था, गुरु के आते ही सब कुछ, हाउ रिलेटिव्स आल्सो से दैट कि सब कुछ ठीक तो चल रहा था, अब गुरु के आते ही सब कैसे हो गया, सब खत्म हो गया। तो ये गुरु को छोड़ो, सब छोड़ो, दूसरा जो कर रहे थे वो करो, बट मैं हमेशा उनको बोलती, नहीं मेरे गुरु के बारे में कुछ मत बोलो, गुरुजी नहीं करने देंगे, ऐसे ठीक कर देंगे, देखना कि कैसे लेके आते हैं रोहित को, आप देखना, आप देखना। तो मैं उनको उनको बोलती, आप देखना मेरे गुरुजी कैसे लेके आते हैं। इतना विश्वास गुरुजी ने वो सोची डाली हुई थी। तो ये आंटी आए, जैसे ही उस समय अंकल एक कदम रखते हैं अंदर, और वाक़ई उस समय जो शब्द चल रहा था, वो आज मेरे गुरु आपना जी। वो सरदार जी अंकल बिल्कुल मेरे सामने आके खड़े हुए, काचा अंकल जिनको मैं नानक देव जी बोलती हूँ। वो गुरु नानक देव जी के रूप में आके मेरे सामने खड़े हो गए और मेरे सिर पे हाथ मले जा रहे हैं, हाथ ऐसे फेरे जा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, मुझे गले लगा रहे हैं। वो अंकल 2 सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाते थे, वो मेरे सीढ़ी चढ़ के सबसे पहले मेरे घर के अंदर वो पीछे से आंटी आवाज़ दे रही, गाचा साहब, और वो तो नहीं सुनी उन्होंने, तो अंदर आ गए, वो तो कैसे आ गए। और वो मुझे बहुत प्यार किया उन्होंने, और जैसे मेरे अंकल आए तो आंटी ने मेरे अंकल को देख के महादेव महादेव, ये तो महादेव का रूप है। तो उनको महादेव के दर्शन कराए मुझे, गुरु नानक देव जी के दर्शन कराए उनने। तो मैं हमेशा से अंकल को, मैं कभी भी आंटी को जब मेरे गुरु नानक देव जी कैसे हैं, और वो बोलेंगे मेरे भोलेनाथ जी कैसे हैं। तो ये रिश्ता एक गुरुजी डालते हैं, ये प्यार डालते हैं परिवार में। आज भी दीप आंटी से हमारा बहुत बहुत अच्छा रिश्ता है, प्यार है उनके बच्चों से, सबसे। वो शादी जो थी, वो कैसे गुरुजी ने क्या कराया, समझ नहीं आई। मेरे को मैं चाहती थी कि किसी कैस उसकी कुछ मेहंदी कराएँ, उपटन कराएँ, उसका थोड़ा संगीत करें, किसको बुलाएँ, क्या करें? तो रिश्तेदारों को तो नहीं बुला सकते, या फ्रेंड्स में भी आई हैड टू चूज़, सो आई चोज़ 2 फ्रेंड्स एंड आई आस्क्ड देम टू कम। मैंने बोला आओ प्लीज़ आके, गुरु की बेटी आई हुई है, उसकी शादी है। तो मुझे बोलती हैं, आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस, what people going to say? And I don't care about people, I don't care about anybody. Guruji, my guru has sent this girl, and we'll do it. I won't tell them anything. मैंने और अंकल ने सोच रखा था कि हम ये शादी, उन्होंने हफ्ता ही रहना है, हम बताएंगे नहीं कि हमारे घर में क्या हो रहा है, क्योंकि किसी का काज, कोई अच्छा काज हो रहा हो, हम अपनी दुखड़े रोने या क्या करना, हम तो हमारा कितना लंबा चलना है, क्या होना है, वी नो इट्स आवर जर्नी। बट हम आंटी और अंकल को या बच्चे को, किसी को हम नहीं बताएंगे, एंड आई टोल्ड माय फ्रेंड्स आल्सो नॉट टू टेल देम। तो मेरी फ्रेंड्स आई, हमने थोड़ा सा टीवी पे ही नाच गाना लगाया। आई स्टिल हैव दोज वीडियोस, जो बच्चे आए थे, तो वो लगाया, उसका उपटन कराया, मेहंदी कराई, और उसकी शादी थी जिस दिन, उस दिन उसको तैयार, उस समय मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं थी। अ, मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं थी उस समय, तो वो मेकअप भी हमने बाहर से कराया, कोई मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया, उसका मेकअप कराया, और गुरुद्वारे में शादी थी। गुरुद्वारे में शादी थी, हम शादी पे गए, और तो जब कन्यादान का टाइम आया, तो आंटी हमें वहाँ से बुला रही हैं कि आ जाओ, आप कन्यादान करो दोनों जने। मैंने कहा नहीं आंटी, हम कैसे करेंगे कन्यादान, आप आपकी बेटी है, आप कन्यादान करो, आप लेके आए। कहते नहीं, मेरी तो ऑलरेडी 2 बेटियाँ जिनको मैं शादीशुदा है, कर चुकी हूँ कन्यादान, ये तीसरी बेटी है मेरी।
और आपने घर खोला है अपना, आप पहले हकदार हो इसके कन्यादान के, आप कन्यादान करोगे इनका। तो आप मानते हो कि उन्होंने हमसे कन्यादान करवाया, उनका बच्चों का, उनकी बेटी का। हम कन्यादान नहीं कर सकते थे, हमारे दोनों बेटे हैं। कर्म कहते हैं सबसे बड़ा कर्म काटना इज़ दान, और गौदान या ये कन्यादान सबसे बड़ा दान इज़ कन्यादान। और हमारी बेटी है नहीं, हमारा तो शायद ये कभी कभी नसीब होता ही नहीं ना। हमारे ये कर्म जो इतने भारी कर्म थे, वो कैसे करते? तो गुरुजी ने कन्यादान, बेटी बेच के, शादी करा के, कन्यादान करवा के हम हमारे कर्म काटे। तो ये कौन कर सकता है? गुरु के अलावा नहीं कर सकते। और गुरु सोझी भी देते हैं। जब उन्होंने कुछ करना होता है तो वो सोझी भी देते हैं, वो आपको दृढ़ भी रखते हैं, वो सब कुछ करते हैं, और उन्होंने ये किया। अब आंटी का जाने का, वो बच्ची आराम से चली गई शादी में, शादी करके। यहाँ पे कोई तूफान आ गया तो आंटी वगैरह थोड़ा ज़्यादा रह गए यहाँ पे। क्योंकि उस समय सारी लाइटें चली गई, उनकी फ्लाइट कैंसल हो गई, उनको जाना था, वो नहीं जा पाए। उस समय आंटी गरम-गरम हमारे लिए परोंठे बनाती थी। आंटी कभी ओम दिखाती, कभी एक ओमकार दिखाती, अंकल को खिलाती थी, हमें भी खिलाती थी। तो हमारा प्यार थोड़ा-सा हमारा ज़्यादा हो गया उन दिनों, क्योंकि थोड़ा आंटी ज़्यादा रह गई। अब जब ज़्यादा रह गई तो घर के अंदर कितनी बात हम छुपा सकते हैं। तो मैं कभी बाथरूम में भागती थी, कभी इधर भागती, कभी बाहर भागती, कोई लॉयर से बात करने के लिए। तो आंटी को सही नहीं लग रहा था, तो बोली कि क्या है, इस आपको कोई दुःख है, आपको कोई बात है, कोई छुपा रहे हो आप मेरे से? हम गुरु बहने हैं, यू शुड शेयर विथ मी। तो मैंने कहा नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं, हम बाहर झूले में बैठे थे। मैंने कहा नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है। कहते नहीं, नहीं, आई एम प्रीटी श्योर देयर इज़ समथिंग, आई मेरे को लग रहा था, आपकी आँखों से लग रहा। तो उन्होंने मेरे को पकड़ के मुझे गुरुजी के सामने, जहाँ हमारा छोटा-सा मंदिर बना हुआ था, वहाँ जाके खड़ा कर दिया और बोला कि गुरुजी के सामने बोलो, क्या है आपको? क्या क्या दुःख है? क्या है? अब गुरुजी के सामने तो मैं झूठ नहीं बोल सकती थी। फिर मैंने अपने बच्चे के बारे में बताया आंटी को। मैंने कहा आंटी ही इज़ इन जेल एंड आई डोंट नो व्हेन ही इज़ गोइंग टू कम। उसके ऊपर 15-20 साल की सज़ा है आंटी। हाँ, तो आंटी को तो बहुत बुरा लगा। आंटी ने बोला तुमने तो पता ही नहीं होने दिया हमें। तुमने तो इतनी मेरी बेटी की अच्छी शादी कर दी, तुमने तो बिल्कुल पता ही नहीं होने दिया। एंड जल्दी दो मुझे रोहित का फ़ोटो दो मुझे। तो उन्होंने फ़ोटो उठा के गुरुजी के चरणों पे रख दी और अरदास करी कि मेरे गंगा आंटी के बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, उसको टच भी कोई ना करे। ऐसे आंटी तो इतनी अरदास करी आंटी ने। तो जब कोई दिल से अरदास करता है, फिर जब सारे जने अरदास करते हैं, तो गुरुजी सुनते हैं। मेरे बेटे की सज़ा काटते-काटते गुरुजी ने सब कुछ काट दिया। उनके जो 15-20 साल, इट वाज़ ओनली मैंडेटरी 2 इयर्स भी क्या था, 1 एंड अ हाफ ईयर, जिसमें 4 मंथ्स के लिए तो उन्होंने घर ही भेज दिया था विद ब्रेसलेट के साथ ही, उसको तो ये गुरुजी कर सकते हैं। गुरुजी की दया के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कर्म काटने थे, वो 2 साल में हम सबको चर्न कर दिया। मेरे बेटे की ज़िंदगी बदल दी। मेरे बड़े वाला बेटा इज़ लाइक अ संत महात्मा। उसने अंदर बैठ के इतनी किताबें, जो नथिंग लाइक बाइबल क्या, कुरान क्या, आप मानो सारी जितनी स्पिरिचुअल बुक्स थी, सब पढ़ ली उस बच्चे ने अंदर। बाहर आके ऐसा हो गया जैसे मैं उसको काउंसलिंग जाती थी, काउंसलिंग करने के लिए मुझे लगता है मैं काउंसिल होके आती थी। वो मुझे ऐसी-ऐसी बातें बोलता था, मैं उसके मुझसे हैरान हो जाती थी सुन के कि क्या बोल क्या रहा है ये? तो उसमें वो ठहराव जो चीज़ आ गई, जो उसको चर्न किया, जो मेरे छोटे को चर्न किया, फिर मेरे हस्बैंड की डिफरेंट जर्नी, उनको मेरे से अलग रखा काफ़ी टाइम। एक-दूसरे पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा, वो दोनों को इंडिपेंडेंट किया गुरुजी ने। यू नो कि नहीं, बाहर दूर रह के भी प्यार होता है, वो सिखाया हमें। तो अंकल से वहाँ सेवा ली, जयपुर में सेवा ली, वहाँ भेज के। तो जर्नी में हम सब तराशे गए,
इसमें हम चारों जन उधर आशिक है, हम चारों ही डिफरेंट लोग हैं। अब हम वी आर नॉट द सेम पीपल, एंड ये चेंज जो आता है ना, गुरु की मेहर के बिना नहीं आ सकता। और ये चेंज आ जाए तो इसका मतलब है कि हम कनेक्टेड हैं, गुरु जी से कनेक्ट हो गए, क्योंकि ये चेंज बहुत जरूरी है हमारे लाइफ में। ये नीवापन, ये प्यार, ये सब कुछ बहुत जरूरी है, और ये सब आता है इनकी मेहर के बिना नहीं आ सकता। तो हमेशा ये रहता है कि गुरुजी अपना हाथ हमेशा हम सब पे बनाए रखना। फिर मेरा बच्चा जब आ गया था वापस, तो अब उसके ऊपर फेडरल का सारा था, रिकॉर्ड में रहेगा, हमेशा से रहता है वो। कभी आपको नौकरी नहीं मिल सकती, आपका कहीं पे भी जाते आपका बैकग्राउंड चेक होता है। तो लगता था कि ओह माय गॉड, ना बिजनेस खोल सकते हैं क्योंकि पैसा इतना है नहीं, किसी रिश्तेदारों से ले नहीं सकते, हम लेते नहीं थे, हम लगता था कि किसी से मांग के क्या करना। बहुत बुरा टाइम भी आया था तो भी रिश्तेदारों से नहीं लिया या किसी से आगे हाथ नहीं फैलाया। हमेशा ये लगता था गुरुजी देने में हाथ रखा है, हमेशा देने में ही रखना। और गुरुजी ने बड़ी लाज रखी इस चीज की कि कभी लोड़ की थोड़ नहीं होने दी हमारे घर में। कर्मा ऐसे काट दिए हमारे, पता ही नहीं चला। यू नो कैसे हम बिना पैसे के जिए हैं हमें पता ही नहीं। कैसे उन्होंने घर में रखा हमें पता ही नहीं, आज तक हमें उन्होंने संभाल के ऐसे रखा हुआ है अपने हाथों में। तो और बेटे की जॉब भी लगा दी इतनी अच्छी, रोहित की बहुत फर्नीचर्स में वो काम करता है। और जिसने हायर किया उसने बोला आई डोंट नो एनीथिंग, आई डिडंट सी। उसने बोल दिया उसको कि मेरा ऐसा ये बैकग्राउंड है, दिस इज व्हाट इट इज, यू हायरिंग मी। कहता आई डिडंट, मैंने सुना ही नहीं, सो ही हायर्ड हिम। तो ये कौन कर सकता है? ये गुरुजी कर सकते हैं, कि देखे को अनदेखा। जैसे अगर उन्होंने नौकरी दिलानी है तो सब कुछ रास्ता क्लियर कर देंगे। तो दिस ओनली इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिलना, बैकग्राउंड चेक होता है, तो कैसे बिना बैकग्राउंड चेक के चला गया अंदर, और आज वो मैनेजर है, वहाँ का। ही इज डूइंग वेरी गुड। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना है मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना। छोटे बेटे का भी सत्संग सुनाती हूँ जाते जाते, उसका भी उसकी शादी भी वॉज अ ब्लिसफुल वेडिंग। उसकी कैनकुन में शादी थी। अब हमें सबको जाना था, वी ऑल हैड टू गो। अब मेरे पास मेरी मॉम है, शी इज अ बेड रिडन, एंड देन आई हैव माय सिस्टर इन लॉ, शी इज 90 ईयर्स की हैं अब, तो वो भी रहती हैं। तो अब दो ओल्ड लेडीज को कैसे लेके जाएं, हमने लेके नहीं जा सकते शादी में। कोविड का भी थोड़ा सा भी था, काफी बड़े जो 2 साल पहले, तो बड़े बुजुर्ग थे, वो कोई नहीं जा रहा था। एंड इतना भी नहीं था कि मतलब काफी ठीक हो गया था। तो यंगस्टर्स जो कि 2 साल से गए नहीं है, जिन्होंने बाहर नहीं गए, वो तो दे वो जस्ट वेटिंग फॉर दिस डेस्टिनेशन वेडिंग। तो हमारे सारे रिश्तेदार सब लोग दे वांटेड टू कम फॉर द वेडिंग। एनीवे, तो अब मेरी मॉम वाज सिक, वेरी सिक। मेरे दीदी को वहाँ पे, मतलब इनकी सिस्टर को भी कहाँ छोड़ के जाएं, तो वी डिडंट नो व्हाट टू डू, किन के पास छोड़ के जाए। तो हम यहाँ नर्सिंग होम ढूंढ रहे थे। हमने कहा नर्सिंग होम, तो पता चला कि ऐसे कोई नर्सिंग होम नहीं है कि जो एक वीक के लिए रख ले इनको। और मेरा मन कर रहा था, मैंने कहा गुरुजी अगर छोड़ के जाना है तो मुझे दोनों को साथ ही रखना है, मुझे एक ही कमरे में रखना है, इन दोनों को साथ रख के जाऊं ताकि दे बी टुगेदर। अब इतनी तैयारियां करनी थी मेरे बेटे की शादी की, और गुरुजी ने मुझे यहाँ पे, मेरी मॉम भी बहुत बीमार थी, मेरे को हॉस्पिटल में बिठाए रखा। कुछ तैयारी नहीं हुई। मैं कह रही गुरुजी मुझे तो यहाँ आपने मम्मी के पास बिठाए रखा है, गौरव की शादी की कोई तैयारी, आपके बच्चे की शादी की कोई। मैं हमेशा गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी बच्चे आपके हैं, बच्चे आपके हैं, मैं मुझे नहीं संभालना आता, आप संभालो मुझे। तो बस अपनी सेवा में, सिमरन में, इन चीजों में रखो। आप ही इनको ध्यान दो, इनको सद्बुद्धि दो, आप ही इनको करो, आप ही के बच्चे हैं। तो मैंने कहा गुरुजी आपके बच्चे की शादी का मैंने तैयारी नहीं करी, कुछ नहीं करा, आपने तो मुझे यहाँ मम्मी के पास बैठा के रखा हुआ सेवा में। ठीक है, आप ही करना, आप ही नहीं करना, आप ही नहीं करना सब तैयारियां। और वाकई गुरुजी ने सारी तैयारियां करी मम्मी मेरे बेटे की।
जितनी भी उसकी मंगलसूत्र तक उसका जो मुझे लेना देना था, जो कुछ करना था, सारा कुछ संगत के थ्रू कराया उन्होंने मुझसे। जहाँ मैं कॉल करती थी वो संगत होती थी। उसका मंगलसूत्र बनाना था, मैं इंडिया कॉल करी तो वो भी संगत। तो वो संगत ने बनाया, मंगलसूत्र बनाया, उसका उसका वो करा। मैं फिर वो मंगलसूत्र जाके जब आना था तो उसने वहाँ वो लस्सी आंटी के घर भेज दिया। लस्सी आंटी की वहां से कोई संगत आ रही थी जिन्होंने वो लेके आना था। तो गुरुजी हर एक चीज ब्लेस करते करते ला रहे थे। उस आंटी के दरबार में, लस्सी आंटी के दरबार में मंगलसूत्र पड़ा रहा। आंटी ने वहां मंगलसूत्र के साथ साथ मेरे बेटे का सेहरा, जितना भी सगन की चीजें, सारा कुछ करके आंटी ने, लस्सी आंटी ने मुझे वहां ब्लेस करके भेजा। हर एक चीज ब्लेस करके आई है। गुरु जी सारा काम कर, क्योंकि गुरु जी के बच्चे की शादी है तो गुरु जी इस तरह से करते। फिर मैंने जयपुर से सामान मंगाना था, जयपुर से मुझे साड़ियां लेनी थी, मुझे सबको लेनी देनी था, मुझे कई चीजें लेनी थी। तो वहां पे भी मैं कॉल करती हूँ तो वहां पे भी संगत, जयपुर में भी संगत मिल गई। बोले कि आप फिक्र ही मत करो, हम तो आपको, आप बस बोलते जाओ कि क्या भेजना है, हम आपको भेज देंगे। मैं यहाँ से पैसे ट्रांसफर करती गई और वो वहां से सामान आता गया, सारा सामान मेरा पास घर पे पहुंच गया। कैसे तैयारी कर ली गुरुजी ने, कैसे कर दिया, मुझे समझ ही नहीं आई, समझ ही नहीं आई कि क्या हो रहा हो। मैं वहाँ मम्मी के पास बैठी, उनकी मम्मी वॉज वेरी सिक तो मैं उनको ही देख रही थी। पर उनको छोड़ के भी आना है, पीछे से दोनों को छोड़ के आना है, कहाँ इंतजाम करूं। शादी बिल्कुल सर पे आ गई। तो जब इनका नर्सिंग होम ढूंढ रहे थे, क्योंकि दोनों की केयर जो केस मैनेजर्स होती हैं डिफरेंट होती हैं, उनका दोनों को कोऑर्डिनेट करना, दोनों को एक ही रूम में रखना, इट वाज इम्पॉसिबल थे। जो इम्पॉसिबल थिंग था, जो इम्पॉसिबल थिंग होती है वो गुरुजी पॉसिबल करते हैं। गुरुजी की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल चीज कोई भी नहीं है। और गुरुजी क्या करते हैं, इट्स अ ब्लेसिंग। वो मुझे चाहते थे कि मैं बिल्कुल बेहोनी होके जाऊं और फिक्र ना करूं मम्मी की और दीदी की, और मैं जाके शादी अटेंड करूं, जाके शादी बच्चे की शादी कराएं। तो उनको नर्सिंग होम भी मिल गया, नर्सिंग होम भी मिल गया, ऐसा नर्सिंग होम मिल गया जहाँ पे रूम भी उनको एक ही मिल गया, दोनों को एक ही रूम मिल गया। जब मैं उनको छोड़ने गई हूँ उनके नर्सिंग होम में चल रहे, तो नंबर था 42। तो मैं कह रही हूँ भाई नंबर 42 आ गया, ये तो मुझे गुरुजी आप इनके साथ नहीं हो। मैं नंबर 7 दिमाग में हम लोगों के हमेशा रहता है ना, गुरुजी आप इनके साथ नहीं होगे। तो हम जैसे ही हर चीज को डाउट करते हैं, हम दिमाग में हर चीज रखते हैं। तो जैसे ही मैं ऊपर लेके जाती हूँ, कहते हैं यू नो व्हाट, योर नंबर इज नॉट 42, इज 43। तो नंबर 7 आ गया। तो मैंने कहा जय गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। तो उनको दोनों को साथ साथ एक ही रूम में छोड़ा उनको। अब उनका वहां पे इंडियन खाना नहीं था, इंडियन खाना नहीं था वहां पे, अमेरिकन खाना था वो। अब वो अमेरिकन खाना खाते नहीं। अभी यहाँ जब संगत को मैं बोलती, लेकिन संगत पुजा देती, लेकिन किसी संगत के ऊपर, सबके ऊपर डालना, मम्मी को जाके खाना पहुंचा के आओ, या उनको रोज के रोज एक हफ्ता अच्छा नहीं लगता था किसी से मांगना। तो गुरुजी को ही मांगती हूँ, हर चीज गुरुजी को ही मांगते, गुरुजी अब कैसे अब इनका खाने का कैसे करके जाऊं मैं। तो एक जगह मैंने कॉल करी तो वहां पे उन्होंने उठाया, बोले कि आपका वो जो नर्सिंग होम है ना, हमारे यहाँ से बहुत दूर है, इंडियन खाना तो पहुंचा देंगे लेकिन है ना यहाँ से बहुत दूर है। तो एक्स्ट्रा, मैंने कहा आपको एक्स्ट्रा दे देंगे, आप प्लीज उनको पहुंचा देना खाना आप। तो उनकी वाइफ वहां पे थी, तो उन्होंने सुना, उन्होंने बोला कौन है, बोले कि गंगा आंटी है। कहते गंगा आंटी है, क्योंकि पैंडमिक में उसी उन्हीं रेस्टोरेंट से मैंने कई संगतों के घरों में उनसे खाना पहुंचवाया था। कई कोविड में नहीं बाहर निकल सकते थे, नहीं कर सकते, तो मैं उनको कॉल करती थी, वो बेचारे फेवर करते थे और भेजते थे। तो उनको आज मैंने कॉल करी तो शी फेल्ट दैट आई हैव कॉल्ड फॉर माय मॉम एंड ऑल। तो उनकी वाइफ, देखो गुरुजी कैसे करते हैं, उनकी वाइफ वो कहती है आप फिक्र ना करो। मैंने कहा मेरी मम्मी ना मिर्ची विर्ची का खाना नहीं खाती, बहुत सिंपल घर का खाना खाते हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ फिर भी थोड़ा मीट वगैरह खा लेते हैं, या दूसरा मेरी मॉम प्योर वेजी नॉन वेजिटेरियन है, राधा स्वामी है।
तो कहते मैं अपने घर से खाना बना के भेजूंगी, आप फिक्र ना करें, आप जाएं, आप अपने और उन्होंने अपने घर से खाना बना के उनको एवरी डे दोनों को अच्छा से अच्छा खाना एक टाइम भेजते थे, वो दोनों टाइम खा लेते। तो ये गुरुजी करते हैं, दिस गुरुजी डज। अब गुरुजी तैयारी, हम बच्चे की शादी में जा रहे हैं हम लोग। मेरे मन में हमेशा से था कि गुरुजी को हम साथ लेके जाएंगे, गुरुजी का जहाँ पे भी मंडप बनेगा, गुरुजी का मंडप आगे गुरुजी का दरबार करेंगे, गुरुजी को प्रेजेंट करेंगे, वहां बैठे होंगे। अब आपको पता है बच्चे मानते हैं लेकिन इतना नहीं मानते। जब वो अपनी तैयारियां करते हैं शादी में, तो मेरे को लगा कि गुरुजी का दरबार स्टेज पे होना चाहिए, जहाँ पे वो है उस स्टेज के ऊपर होना चाहिए, उधर ही होना चाहिए। तो बच्चे थोड़ा-सा आनाकानी कर रहे थे, नो दे रियली डिडंट वांट कि ऐसा हो, वैसा हो, वैसा हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, जस्ट गिव मी द स्पेस इन फ्रंट रो में ही मुझे दे दो, आई विल मेक गुरुजी's दरबार। तो बिल्कुल ऐसे जगह मुझे उन्होंने दी जो बिल्कुल गुरुजी ऐसा लगा जैसे गुरुजी बैठ के उनकी सब शादी देखेंगे, सो आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट ओनली। फिर जब मैंने उनकी डेकोरेशन देखी तो उनकी डेकोरेशन पे ऊपर मोर था, तो मैंने कहा बहुत ओ गुरुजी की ब्लेसिंग है, गुरुजी यही है। तो गुरुजी को हम लेके गए, उनका स्वरूप लेके गए, और हाथ में मैंने कहा मैं बैग में नहीं डालूंगी और ना ही मैं इसको लगेज में दूंगी, मैं हाथ में लेके जाऊंगी, इतना ही स्वरूप था। तो मैंने कहा मैं उनको अच्छी तरह कपड़े में लपेट के मैं लेके जाऊंगी। फिर मेरा मन था कि मैं ना गुरुजी के लिए ना 7 कटोरी, क्योंकि 7 दिन रहेंगे, 7 कटोरी मैं कड़ा बना के ऐसे नॉट पानी नहीं डालूंगी, लेकिन ऐसे मिक्सचर बना के सूजी भून के उनका आटे का एंड देन सब करके लेके जाऊंगी। तो एकदम मैं मेरे दिमाग से निकल गया। तो लास्ट मिनट में एकदम ध्यान आया मुझे, मैंने कहा ओह माय गॉड आई हैड टू टेक द कढ़ा बनाना था, कैन यू गिव मी 5 मिनट्स प्लीज, मैं आप चलो मैं फटाफट करती हूँ। मैंने फटाफट उसको 7 कटोरी डाली और उसको भुना और चीनी डाली और जो भी डालना था वो डाल के एंड उसको मैंने जिप लॉक में बंद कर दिया। घी डाला और चीनी और वो डाल दिया कड़ा, गीला नहीं किया उसको पानी। मैंने कहा वहां जाके एक एक कटोरी निकाल के रोज गुरुजी को भोग लगाऊंगी, 7 दिन अपने कमरे में रखूंगी, गुरुजी को भोग लगाऊंगी। दिस वॉज इन माई माइंड। तो मैंने करके और उसको चली गई, हम लोग निकल गए। हम लोग निकल गए और जब हम एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो मेरे पास सामान था, गुरुजी का हाथ में स्वरूप था और हैंड बैग में मैंने वो डाल दिया था मिक्सचर, क्योंकि लास्ट मिनट में ध्यान आया तो हैंड बैग में डाल दिया था। सारे जने, क्योंकि लड़की वाले के भी तरफ से सारे जने भी ऑल वर इन वन फ्लाइट, सारे जने भी ऑल वर देयर, एटलीस्ट 14-15 पीपल वी वर इन द फ्लाइट दैट डे। सब निकल गए, सब चले गए, बाहर निकल गए, मेरे आप बैग को उन्होंने पकड़ लिया and he took out the kada prasad, जो kada था, और he started looking at it because it's a mixture of ghee and sugar and the mixture, and they don't allow mixture to go in the hand carry, and they said you have to throw this out। उन्होंने मुझे बोला कि वो तो स्वरूप के लिए कुछ नहीं बोला, वो तो निकल गया। बोला कड़ा प्रसाद को तुम फेंक दो, you throw this and you can go, and it is everybody is waiting for me, I'm they are looking at me like this। मेरे बच्चे भी बच्चे भी मुझे देख रहे हैं। तो बच्चे मुझे देख के क्या बोलते हैं, मेरे बच्चे बोलते हैं मॉम रियली you won't get atta there, not gonna get ghee and sugar there, throw it out, why you if you wait making everybody wait there, मैंने कहा नो वे, इसको मैंने मंत्र जाप करके बनाया है, ये प्रसाद बन गया है, आई एम नॉट गोइंग टू थ्रो दिस। अब गुरुजी टेस्ट लेते हैं आपका, हर बात पे टेस्ट लेते हैं। गुरुजी देखना चाहते हैं कि मैं सब चीजें लेके जा रही हूँ, कड़ा प्रसाद को फेंक के जाऊंगी जिसको मैं बोल रही हूँ। मैंने कहा नो आई एम नॉट गोइंग टू थ्रो दिस। मैं भी रिजिड हो गई, मैंने कहा नो आई एम नॉट गोइंग टू थ्रो दिस, आई एम गोइंग टू टेक इट विथ मी। तो बोला कि ओके, बोला कि ऑफ इफ यू हैव टू टेक इट देन व्हाई डोंट यू गो एंड चेक द बैग, जाके चेक करके आओ उस बैग। तो मेरे बच्चे बोलते हैं मॉम यू ऑलरेडी चेक सो मेनी बैग्स, क्योंकि शादी में जा रहे हैं हम लोगों ने एक्स्ट्रा बैग्स चेक करने, दे गोइंग टू चार्ज डबल ऑन दिस,
they're going to charge you a lot. I don't care about money right now, Rohit. I have to go and check it out. अब चेकिंग के लिए वो बहुत दूर था. मैंने अपने भाई को बोला लेट्स गो, हम भागे अपनी बैग लेके वेंट टू. मैंने कहा कितने भी पैसे लगे आई डोंट केयर, आई हैव टू चेक दिस इन. अगर वो कड़ा प्रसाद ये जाना चाहिए क्योंकि प्रसाद बन गया ये. मैंने जैसे चेक कर उसको गई वहां पे काउंटर पे, मैंने बोला आई वांट टू चेक दिस बैग. ओके, तो उसने चेक कर दिया. मैंने कहा हाउ मच आई हैव टू पे. कहता नथिंग. से नथिंग. तो मेरे भाई मुझे देखे, मैंने कहा कि चल यार जय गुरु जी, कुछ हमें नहीं पे करना पड़ा. वो तो बोले थे बहुत पे करना पड़ेगा. चल अपन भागते हैं. भागे 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 वापस वापस बचे. वो लोग खड़े थे सारे जने यार हमें देखते. कहते हैं सो हाउ मच डिड यू पे. नथिंग. जय गुरु जी, नथिंग. तो ये है हमारे गुरु जी, जो कि उन्होंने उसको जाने दिया. अब वो प्रसाद वहां पे जाके, अब देखो आप क्या करते हैं. वहां प्रसाद गुरुजी ने मेरे को एक ही कटोरी नहीं बनाई क्योंकि वहां माइक्रोवेव नहीं था, कुछ नहीं था. वो एक कटोरी नहीं, वो पूरे की पूरी देग जो 7 कटोरी थी गुरुजी ने शादी पे बनवाई मेरे से. शादी वाले दिन. तो शादी वाले दिन वो भोग लगा है, सबने कड़ा प्रसाद खाया है वो. तो गुरुजी जो करते हैं ना, इट्स अमेजिंग अमेजिंग. और गुरुजी जिस रूम में हम थे वहां पे ऐसे विराजमान हो गए. 2 जगह ऐसे लगा था, 2 टीवियां लगी थी, एक लिविंग रूम में भी लगी हुई थी, एक बेडरूम में भी. हमारे लिविंग रूम में टीवी लगी ही नहीं थी, वो जगह खाली पड़ी हुई थी गुरुजी के दरबार के लिए. तो वहां पे हमने गुरुजी का दरबार बनाया. वो दरबार ऐसे बन गया कि हमारे रिश्तेदार जो भी गुरुजी को मानते थे रोज सवेरे आते, आके मत्था टेक के जाते. वो कुछ ना कुछ रखा हुआ था हमने. चाय भी सवेरे बना के रख देते थे, मट्ठी रख देते थे शक्करपारे गुरु जी के लिए. तो वो आके खा के नाश्ता करके जाते थे. तो गुरु जी का दरबार हमारे कमरे में ही बन गया था. वो दरवाजा खुला ही रहता था हमेशा. अब क्या हुआ कि हमारे जब वो भोग की थाली, शादी वाले दिन जो थाली आई, हमने भोग की थाली करी, उसमें से हमने थोड़ा थोड़ा खाया, थोड़ा थोड़ा खाया, बाकी हमने रख दिया. जब हमारे जाने का टाइम हुआ तो हमने सारे पैकिंग कर रहे थे. तो पैकिंग कर रहे थे तो मैंने लिख दिया बाहर कि डू नॉट डिस्टर्ब, डू नॉट क्लीन माई रूम. बिकॉज सब रिश्तेदारों को लेना देने का काम था. मेरे पास सब बैग्स बने पड़े थे, चीजें बनी पड़ी थी, कैश के एनवलप्स थे. तो मुझे देना था, तो मैंने लिख दिया था कि डू नॉट कम इन माई रूम. जब मैं वापस आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरा रूम बना पड़ा है, इट somebody had come. तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, somebody had come in this room, कोई आया है. तो मैं तो घबरा गई. मैंने कहा देखो सारे सब कुछ है तो सही. सारे एनवलप देखे, सब में पैसे थे, सब कुछ वैसे ही था. मेरा लॉकर खुला हुआ था. लॉकर को मैं जैसे खोलती हूँ तो खोला जैसे ही मैंने लॉकर को, तो लॉकर में भी सारा सामान पड़ा है. मेरी ज्वेलरी पड़ी है, मेरे पैसे पड़े हैं, सब कुछ ऐसे ही पड़ा है, पर लॉकर खुला पड़ा. मे बी वो खुल गया, मेरे से बंद नहीं हुआ, या उसने कुछ भी नहीं उठाया. जो भी साफ करके गया वो ऐसे ही चला गया. जब हम पैक करने लगे तो पैक करने तो बोला कि मेरी भाभी ने कि वो थाली दे दो, भोग की थाली का. मैंने कहा भोग की थाली का है. भोग की थाली नहीं मिली. वो भोग की थाली में भोग पड़ा था. हमने थोड़ा खाया था क्योंकि हमने रिसेप्शन था उसी टाइम ही, तो रिसेप्शन पे चले गए थे. तो हमने वो खाया नहीं. मैंने कहा हम बाद में खा लेंगे. तो वो थाली ये लोग लेके चले गए. एंड नेक्स्ट डे हमने निकलना है. तो मैंने कहा ये कैसे हो गए, हाउ कैन दे टेक आवर प्लेट लाइक दैट. मैंने नीचे उनके मैं कॉल करा. मैंने कहा ये मिसिंग द होल प्लेट देयर, इट वाज अ रिलीजियस थिंग. तो कहता all staff is gone or tomorrow morning call us, but we are leaving tomorrow. Say okay, call me tomorrow morning. तो मैंने कहा I don't care about the plate. I'm concerned about the prasad there. I hope they don't throw it out. It's a holy thing. So they no, don't worry. They'll come in the morning and you find out from them. तो सुबह सुबह फिर मैंने वापस कॉल करी तो बोले या somebody is there, they are there now.
तो आई सी वन गाय वॉकिंग विद अ थाली, थाली के साथ एक वो स्पेनिश गाय था, वो इतना बड़ा नोट लगा के सॉरी करके लिख के मुझे मेरे को लेके आ रहा है कि गलती से ले गया। उसने सोचा कि जो बर्तन बाकी जो पड़े हैं शायद उन्हीं के साथ के हैं, तो वो ले गया। तो मैं जैसे ऐसे खोला तो देखा भोग, भोग भी उसी के अंदर ही पड़ा हुआ था। हम तो इतना शुक्र मनाया, भोग पड़ा हुआ, हमने फटाफट फटाफट खा लिया उसको धो के और रख दिया। ये गुरुजी कर सकते हैं, दिस इज नॉट। और ये देखो, वो अंदर आए भी, उन्होंने कुछ नहीं लिया, सारे एनवलप्स ऐसे ही पड़े हैं, मेरा लॉकर ऐसे। गुरुजी बैठे हैं तो रक्षा करते हैं, गुरुजी को साथ लेके चलते हैं, गुरुजी हर चीज की रक्षा करते हैं। तो गुरुजी को जगह जगह, हर जगह, खुशी में, हम दुख में तो रखते ही हैं गुरुजी को, हमेशा रखते हैं कि अरे उसको ये हो गया, वहां स्वरूप पहुंचा दो, ये कर दो। पर खुशी में हम भूल जाते हैं कि हाँ, खुशी में भी हमेशा गुरुजी को साथ रखो। तो वो रखा, तो उन्होंने लाज रखी सारी कुछ। वापस आए हैं तो बच्चे का अपने, कोई आगे गया, कोई वापस गया, पहले आया। तो मैंने बच्चों को बोला कि हमने मेरे नीति का, मुझे मेरी बहू का गृह प्रवेश कराना है अंदर। तो फर्स्ट आई हैव टू बी देयर, डोंट गो, इफ यू आर गोइंग अर्ली, जस्ट स्टे बैक, तुम कहीं पे रुक जाना। तो घर नीति को साथ लेके आना बेटा। तो वो पहले पहुंचे थे, तो वो एप्पल बीज में रुक गए, वो देर तक खुला रहता है, तो एप्पल बीज में रुक गए। मेरी भाभी मेरे से पहले पहुंच गई, वो पहले घर आ गए। सोचा कि मैं दीदी के लिए पहले तैयारी करके रखती हूँ। हम लोटा वगैरह, चावल वगैरह का रख के गए थे, तेल वगैरह सब करके गए थे पहले तैयारी, कि उसको वो गृह प्रवेश कराएंगे, उसको घर के अंदर लेके आएंगे बहू को। तो जैसे ही वो कुछ लेने लगती है तो उसको हीट लगती है, तो कहती है कि ओ माय गॉड, ये तो गैस जली हुई है। तो मेरे को कॉल करती है, दीदी लगता है गौरव है ना, घर में आया है, उसने चाय वाय पी होगी, गैस जली हुई है आपकी। तो मैंने कहा नहीं बेटा, मैंने उसको मना किया, वो नहीं आएगा, लेट मी चेक विथ हिम। तो मैंने उसको कॉल किया, मेरे बेटे को, मैंने कहा डिड यू गो होम बेटा? कहता मॉम, यू टोल्ड मी टू स्टे, सो आई एम हियर सिटिंग वेटिंग इन द Applebee's, वेयर आर यू गाइस? तो वो तो गुस्सा हो गया मेरे पर कि तूने मुझे बोला यहाँ वेट करने के लिए, आई एम वेटिंग हियर एंड यू आस्किंग मी, आई वेंट होम, यू टोल्ड मी नॉट टू गो। ऐसे नहीं बेटा, वो नहीं। मैंने कहा नहीं, वो नहीं आया, वो तो वही बैठा हुआ है। तो कहती दीदी गैस तो जली हुई है। स्लो में गैस 7 दिन चली रही है हमारे घर में। उसके ऊपर कढ़ाई, मुझे लगता है मैं जल्दी जल्दी में कढ़ाई तो रख गई उधर, गैस बंद करना भूल गई। वो गैस 7 दिन हमारे घर जली रही। गुरु जी कहते हैं मैं लाइट था, घर की रक्षा करी उन्होंने। उस लाइट की जोत, हम रोज घर में जोत जलाते हैं, हम आरती करते हैं, वो लाइट जला के गुरुजी ने हमारे घर की, मैं, हमारे को लॉकर खोलना था, हमने लॉकर नहीं खोल पाए। मेरी ज्वेलरी, क्योंकि हम सब बहुत ज्यादा ज्वेलरी नहीं ले गए थे, कैश घर में पड़ा था, मैं ऐसे ही सब छोड़ के चली गई थी घर के अंदर। तो गुरुजी रक्षा करते हैं हर जगह। घर में भी जोत बन के उन्होंने रक्षा करी, 7 दिन घर के अंदर जोत जली रही है। तो ये कौन कर सकता है? ये गुरु महाराज कर सकते हैं। वहां पे भी हमारे साथ थे, यहाँ पे भी हमारे साथ, यहाँ घर पे भी थे, मम्मी के साथ और दीदी के साथ भी थे। हर जगह होते हैं गुरुजी। और गुरुजी, हमने ऐसे कई सत्संग सुने कि गुरुजी एक टाइम में बहुत जगह होते थे। ऐसे ही गुरुजी अभी भी सबके साथ, बच्चों के साथ, हमारे साथ, अंकल के साथ, इधर साथ, किसी की चीज की चिंता नहीं होती हमें कि गुरुजी उसके साथ नहीं, मेरे साथ है तो उसके साथ नहीं, सबके साथ रहते हैं। गुरुजी कहते हैं एक बंदा आना मैं सब नु ब्लेस करदा। तो गुरुजी इसी तरह से ब्लेसिंग बनाए रखना, प्यार करते रहना, सोची आपकी, आप ही की बाणी, आप ही के कृत, बस बख्शनहारो मालिक, बख्श देना, हमें बख्श देना। जय गुरु जी।